गुड इवनिंग गाइस। सो कल हम कर रहे थे, अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसमें एक एरर आ रही थी कि इसको क्लिक करने के बाद अपना जो ये था यहाँ पे, ये बटन विजिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो कल हमने कहा था कि डिबगिंग में टाइम लगेगा। द इश्यू वाज नॉट वेरी बिग, इश्यू ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। मैंने बोला था जेड इंडेक्स का कुछ पंगा होगा, तो यहाँ पे जो हमने वन लिख रखा है ना, जो ये लिस्ट है हमारी, ये यूएल वाली लिस्ट है, इसको हमने ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया और इसको हमने जेड इंडेक्स वन दे रखा है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बटन है ना, ये बटन इस ब्लैक विंडो के पीछे चला गया था, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इस ब्लैक स्क्रीन को पीछे भेजना है यूजिंग -1 या कोई भी छोटी वैल्यू। बस आपने जैसे इसको -1 दिया तो ये बटन अब यहाँ पे विजिबल हो गया। इतना ही करना था। अब देखिए बिल्कुल जो भी चीज़ है अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। मैंने बोला था जेड इंडेक्स का इश्यू होगा और जेड इंडेक्स का ही निकला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जैसे मैंने बोला था कि थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा सेक्शन ये वाला सेक्शन बन गया था। अब मैं क्या यहाँ पे, और लेकिन हमारा जो है यहाँ पे ये फॉन्ट छोटा आ रहा है, मतलब ये जो मोबाइल पे दिख रहा है वही सब चीज़ डेस्कटॉप पे दिख रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस वाले फॉन्ट को जो ये वाला फॉन्ट है इतने साइज के बराबर करते हैं। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मीडिया क्वेरीज अगेन, ठीक है। मीडिया क्वेरीज को यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक 768 पिक्सल का साइज ले लेता हूँ। अगर मैं साइज स्क्रीन साइज दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो एक सेकेंड यहाँ दिखना चाहिए। तो देख सकते हो इस 447 हो गया। और भी थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तो एक जो टैबलेट का साइज होता है ना, वो 768 पे एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टैबलेट के साइज को लेट करके और वहाँ पे मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेम चीज़ ये वाली, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया और लिख देता हूँ एंड मिनिमम विड्थ, और कितनी दे देता हूँ 768 पिक्सल। और जैसे मैंने 768 पिक्सल दिया, और बस आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है कि जो ये आपका हीरो, क्योंकि हमने एक आईडी दी थी हीरो यहाँ पे, है ना। और हीरो के अंदर कौन सा, ये H1। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, हैश करके हीरो, और इसके अंदर कहाँ जाएंगे हम, H1, उसको हम दे देंगे बस फॉन्ट साइज लेट से 7 rem। 7 rem इज वेरी बिग साइज। सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो साइज बाई डिफॉल्ट पहले ये कहाँ से ले रहा था, जो हमने स्टाइलिंग ऊपर करी थी, लेकिन मैंने जैसे मीडिया क्वेरी लगाई, मीडिया क्वेरी क्या कह रही है कि 768 पिक्सल से ज़्यादा साइज हो जाए तो उस केस में इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कर दो 7 rem। सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं अब ये फॉन्ट साइज बिल्कुल इक्वलाइज हो गए। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है कि जो यहाँ सर्विसेज है इसके पास पैडिंग ज़्यादा मिली हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सर्विसेज है इसका पैडिंग कम है। तो बस हमें क्या करना है, मैं 768 पिक्सल को ही बेस बना के और यहाँ इसको स्टाइलिंग कह देता हूँ कि सर्विसेज बटन, तेरे को फॉन्ट साइज मिल जाए कितना, जो इसके अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको फॉन्ट साइज दे दो 2.5 rem। और इसके अंदर जो मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ वो टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल एंड 60 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। सेव करता हूँ। अब बटन आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। हमको यही करना था। अब हमारा फंक्शनैलिटी हमारे पास आने लगी है वेबसाइट के अंदर, देखो जो यहाँ था इतना बन गया। अब हम किस पे मूव ऑन करते हैं, ये सर्विसेज ये वाला सेक्शन बनाना है हमें, ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वापस से हम HTML की तरफ जाते हैं। तो इसको स्क्रीन साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिफॉल्ट जो था मोबाइल स्क्रीन साइज, उसमें इसका फॉन्ट चेंज कर लिया इसने खुद से, ओके। तो अब मेरे को यहाँ सेक्शन बनाना है दूसरा। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, जब भी एक नया सेक्शन बनाता हूँ तो सेक्शन को एक आईडी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आईडी का नाम दे देते हैं लेट्स से सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को क्या क्या चाहिए, यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए और एक पैराग्राफ है और नीचे कुछ कंटेनर्स हैं, है ना, सर्विसेज के कुछ आइटम्स हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार इस वाली चीज़ को मैं एक सर्विसेज टॉप करके क्लास दे देता हूँ और इस वाली चीज़ को मैं सर्विसेज बॉटम दे देता हूँ। दोनों को मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दूंगा, बस इतना ही काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो डिव है, डिव के अंदर मैं सर्विसेज नाम की क्लास दे देता हूँ, ठीक है। सर्विसेज दे दिया। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर जो सर्विसेज क्लास थी इसको मैं दो सेक्शन में पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो सर्विसेज टॉप और एक सर्विसेज बॉटम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे div डॉट सर्विसेज टॉप, ठीक है। और इस सर्विसेज टॉप के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है हेडिंग। तो मैं इस हेडिंग को लिख देता हूँ H1, ठीक है। और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ R सर्विसेज, OUR और सर्विसेज, ठीक है। और इस हेडिंग का मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, लेट से कुछ भी दे दो, सर्विसेज टाइटल दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं कैसा चेंजेस आ रहे हैं हमारी साइट पे। तो देखो आपको दिख रहा हो शायद नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे नीचे एक आर सर्विसेज नाम का टेक्स्ट लिखा आ गया,
बिल्कुल बॉटम पे स्क्रीन के, ठीक है। अब क्या करता हूँ, एक सेकंड का वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ इंडेक्स वाले का। ओके, अब आर सर्विसेज का आ गया। अब क्या करता हूँ, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर सर्विसेज में, ये सर्विसेज का कलर कैसा है, रेड है। तो मैं क्या करूँगा, इस सर्विसेज को कट करके यहाँ पे इस पेन टैग लगाऊंगा, यहाँ सर्विसेज को पेस्ट कर दूंगा, और बस यहाँ पे इनलाइन CSS लगा दूंगा, स्टाइल कलर एंड यहाँ पे देता हूँ रेड। सेव करते हैं और देखो नीचे रेड आ गया। कल याद हो आपको, मैंने जो बैकग्राउंड का कलर कैसा दिया था, ग्रे दिया था, ठीक है। तो नीचे एक ग्रेइश आ रहा है, लेकिन मेरा जो पेज है यहाँ, इस पे बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, उस जो मैंने बॉडी के अंदर वो बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया था उसको हटा देता हूँ। मेरे को यूज़ नहीं है वो। जब हमने यूज़ आ रहा था तो कर लिया था, अभी मेरे को उसका यूज़ नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये था, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे एक क्या है, एक तो टाइटल हो गया, और इसके नीचे एक क्या है, टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को मैं क्या लिख देता हूँ, इसके टेक्स्ट को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ये एक से 1 मिनट। हाँ अब सही है। अब H1 के नीचे में एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर में टेक्स्ट नंबर ऑफ वर्ड्स दे देता हूँ, लेट्स से 30, कुछ भी दे सकते हो आपकी मर्जी। सेव करते हैं, ठीक है। सेव कर दिया, नीचे आपको टेक्स्ट दिख गया होगा। अब क्या करता हूँ, आपने कल ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास का यूज करा था। देखो सबसे ऊपर कंटेनर क्लास का यूज करा था, जिसका यूज क्या था, बस कि ये जो है हाइट कितनी प्रोवाइड करेगा, 100 व्यू पोर्ट हाइट प्रोवाइड करेगा, और जो विड्थ होगी इसकी, जो स्क्रीन का साइज है उसके हिसाब से अपनी विड्थ ले लेगा। और डिस्प्ले फ्लैग्स और सब चीज़ों को मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया था। तो मैं अभी क्या करूंगा, उसी कंटेनर क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए फायदा होता है कि क्लासेस को ना एक स्टाइलिंग और दूसरी स्टाइलिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। सेव करा, आप देख सकते हो ये सब चीज़ किस में आ गई, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, पैराग्राफ बन गया। अब मैंने जैसे बोला कि यार इस चीज को मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो सर्विसेज टॉप और यहाँ पे सर्विसेज बॉटम। तो सर्विसेज टॉप का जहाँ डिव खत्म हो रहा है वहीं पे लिख देता हूँ डिव डॉट सर्विसेज बॉटम, ठीक है। और एक सेकंड, बॉटम की स्पेलिंग क्या होती है, ओके ठीक है। सर्विसेज बॉटम के अंदर मुझे क्या डालना है, एक मैं ले लेता हूँ कि मुझे सर्विसेज बॉटम में सर्विस आइटम डालना है, सर्विस आइटम डाल देते हैं, ठीक है। और सर्विस आइटम, अब सर्विस आइटम में सबसे पहली चीज देखो क्या है, एक तो इमेज है, एक हेडिंग है, और एक थोड़ा सा टेक्स्ट है। इन तीनों चीजों को लिख देंगे हम यहाँ पे। तो जो मेरा आइकन है उसको मैं आइकन क्लास दे देता हूँ, और इसके अंदर एक इमेज प्रोवाइड कर देते हैं, किस नाम से, मेरे पास सर्विसेज में वो सॉरी इमेजेस के अंदर एक इमेज है पहले से, जिसको मैंने शायद क्या नाम दिया था, सर्विसेज करके दिया था, सर्विसेज आइकन करके एक इमेज दे दी। सेव करते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइकन हो गया हमारा। आइकन के बाद क्या प्रोवाइड करता हूँ मैं, एक आइकन के बाद मैं एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था देख लेते हैं। यहाँ पे वेब डेवलपर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक वो लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो मैं दोनों चीज डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज डालने के लिए मैं एक एक काम करता हूँ, हेडिंग टू ले लेता हूँ, किसकी, वेब डेवलपर जो लिखा हुआ है, वेब डेवलपर। सेव करते हैं तो आपको दिख गया, और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर कितना टेक्स्ट था, लेट से कि यार होगा लॉरम 20 डाल देते हैं, लॉरम 20, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट आ गया, सेव करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, ये सर्विसेज आइटम की कितने आइटम है, ये सर्विस बॉटम के अंदर कितने आइटम्स हैं, 3। मैंने 3 लेके चला, आप कितनी ले सकते हैं, लेकिन मैं फॉर डमी क्या बोलते हैं जो भी है, यहाँ इस वाली प्रोजेक्ट के अंदर मैं 3 लेके चल रहा हूँ। तो बस मुझे क्या करना है, सर्विस आइटम को कॉपी करना है और 3 बार पेस्ट कर देना है। सेव करता हूँ। अब देखो सब चीज ये बाय डिफॉल्ट किस में आ गई, रो वाइज आ गई, क्योंकि देखो कंटेनर की स्टाइल कैसी दी थी हमने, हमने कंटेनर को बोला था डिस्प्ले फ्लैग्स, और जो फ्लैग्स के अंदर जो फ्लैग्स डायरेक्शन होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट रो। तो देखो हर चीज रो में आ गई। तो अब इसी चीज को हमको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए वापस किस पे जाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाएंगे, और बस यहाँ पे जो मीडिया क्वेरी वाली चीज है इसको नीचे पहुंचा देता हूँ मैं, ठीक है। और अब क्या करता हूँ मैं, जो ये हमारा सर्विस है, कौन सी क्लास, ये वाली सर्विस क्लास दी थी ना मैंने एक, कहाँ गया ये वाला, इस सर्विसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे स्टाइल करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ डॉट सर्विसेज, और मैं बोलता हूँ कि फ्लैश डायरेक्शन तुम कॉलम ले लो, जो अभी इसको रो मिला हुआ है इसको मैं कॉलम कर देता हूँ। अब देख रहे हो सब चीज एक के ऊपर एक स्टैक्ड आ गई, ठीक है। तो ये कॉलम देने से हो गया। अब क्या करता हूँ, जो अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल देता हूँ, रीजन कि जो चीज़ है सब सेंटर में आ जानी चाहिए, सेंट्रलाइज हो गया। इसके बाद जो है मैं एक बोलता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ 1500 पिक्सल ले लो।
मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि यार अगर स्क्रीन साइज 1500 पिक्सल से ऊपर जाता है तो फिर हम उसके लिए स्टाइलिंग नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो स्टाइलिंग वो 1500 से ऊपर वाली स्क्रीन साइज लेगी वो हमारी डिफॉल्ट स्टाइलिंग ले लेगी, इसलिए हम मैक्सिमम विड्थ लिखते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं कि मार्जिन जीरो और ऑटो, टॉप एंड बॉटम से जीरो और लेफ्ट और राइट से ऑटो। अब यहाँ लिख देता हूँ पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल एंड जीरो। सेव करता हूँ। अब देख रहे हो बिल्कुल पैडिंग आ गई ऊपर से और यहाँ से नीचे से 100 पिक्सल की, एंड लेफ्ट एंड राइट से देखो नो पैडिंग, जीरो पैडिंग है। ठीक है, इतना ही करना था। अब क्या करते हैं, हमारे पास कौन सी क्लास थी यहाँ पे, सर्विस स्टॉप। मैंने बोला था कि यार मैं स्टेप वाइज चलता हूँ। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं सर्विस स्टॉप को, और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट सर्विस स्टॉप। और डॉट सर्विस स्टॉप में क्या बोल देता हूँ कि भैया तुम ले लो मार्जिन कितना, वो सॉरी यहाँ ले लेते हैं मार्जिन दे देते हैं चलो जीरो टॉप एंड बॉटम से, एंड ऑटो दे देते हैं। ठीक है, और जो इसका मैक्सिमम विड्थ है वो दे देते हैं लेट्स से 500 पिक्सल। सेव करते हैं। तो इसका अभी आपने देखा कि ये वाला फुल विड्थ ले रहा था, लेकिन अब कितनी ले रहा है मैक्सिमम विड्थ 500। अगर मैं छोटी करता हूँ तो ये फुल विड्थ ले रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी 500 पिक्सल से ज़्यादा हो गई स्क्रीन साइज, तो ये इसने ये कहाँ तक रह गया, 500 पिक्सल तक रह गया। ठीक है, अब हमारा ये वाला लुक जो है ये आने लग गया कि ये कंटेंट जो है पूरा स्पेस ना घेर के थोड़ी सी ये जगह में आ रहा है और ये सब आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद जो ये नीचे सर्विसेज बॉटम है इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज बॉटम के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारे पास पैराग्राफ है यहाँ पे, जो पैराग्राफ है उसको, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज बड़ा है और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस पैराग्राफ को थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं देता हूँ फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कितना 1.4 आ रही है। ठीक है, देखो बड़ा हो गया फॉन्ट साइज थोड़ा सा। और क्या कर देता हूँ कि मार्जिन टॉप ये जो ले ले ऊपर से 5 पिक्सल की ले ले, 5 पिक्सल की इसने मार्जिन ले ली पैराग्राफ ने, देखा गैप आया था यहाँ पे इसके बीच में। फिर क्या ले लेता हूँ कि फॉन्ट वेट कितना हो जाए, 500 का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, तो देखो हल्का सा हट गया, तुम 400 500 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग का मतलब इंडिविजुअल लेटर्स के बीच का गैप, लेट से मैं 1 पिक्सल का ले लेता हूँ, तो हर लेटर के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है वाला। ओके, अब क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे ये इसके अंदर एक दिया था सेक्शन टाइटल करके, सर्विसेज टाइटल करके हमने क्या दिया है, यहाँ पे एक क्लास दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी डॉट लगा के पेस्ट करते हैं, और इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्टाइलिंग। क्या कि मैं चाहता हूँ कि यार फॉन्ट साइज तेरा हो जाए 4 REM का। ठीक है, देखो अब बिल्कुल अच्छा लगने लग गया। फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ फॉन्ट वेट मुझे ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, लाइक 400 तक ले सकते हैं आप, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, कलर, एक काम करते हैं, कलर तो ब्लैक डिफॉल्ट आ ही गया है यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ किस में है, अपर केस में है। तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सब चीज़ किस में आ जाएगी, अपर केस में आ जाएगी। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल दो। ठीक है, ओके नाउ हमारी चीज़ देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट रेप्लिका बन के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फॉन्ट थोड़ा वेट कम है, इसका फॉन्ट वेट ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ 300 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है चलो ये अच्छा लगने लग गया हमें। अब क्या करते हैं, जो आपका ये हमने अभी क्या करा, सर्विसेज टॉप को करा, अब मैं क्या करता हूँ सर्विसेज बॉटम को स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो सर्विसेज बॉटम को स्टाइल करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि जो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मैं कराना चाहता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ये रो ले लेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मोबाइल व्यू में ये कॉलम में ही रहे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ अलाइन आइटम सेंटर एंड जो अपना क्या होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं जो आपने कल पढ़ी थी फ्लेक्स रैप नाम की, तो यहाँ ले लेता हूँ फ्लेक्स रैप रैप रैप। ठीक है, अगर एक लाइन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगली लाइन में हो जाता हूँ, जबरदस्ती नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन में आ रहा है तो ठीक है, जैसे स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ तो देखो एक लाइन में दो ही आ पा रहे हैं और थर्ड वाला अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ओनली फ्लेक्स रैप की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने फ्लेक्स रैप रैप दे दिया, और मैं कह देता हूँ कि यार ये वाली इसका गैप ऊपर वाले से देखो, ये वाला जो इमेज है, ये जो आइटम है, इसका मैं पैराग्राफ से थोड़ा गैप दे देता हूँ, तो लिख देता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। अब देखो बिल्कुल अच्छे से गैप आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है, सर्विसेज टाइटल कर दिया हमने, सर्विसेज बॉटम। अब सर्विसेज बॉटम के अंदर सर्विसेज आइटम पे चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने आइटम को जो हमारा ऐसे दिख रहा है इसको, इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ओवरले लगाना है, इमेज को छोटा करना है, तो इसके लिए तो मैं चलता हूँ सर्विसेज आइटम पर, और सर्विसेज आइटम में थोड़ी सी CSS लगाते हैं, इसको थोड़ा नीचे डाल देते हैं।
ठीक है, डॉट लगा के सर्विसेज आइटम वाला पेस्ट करो और बस क्या लिखना है यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करो। सब चीज किस में आ गई, रो वाइज आ गई, लेकिन अपने को रो में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए किस में, कॉलम में। तो यहाँ डाल देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, सेव करो, सब चीज कॉलम में आ गई। लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, सब चीज स्टार्ट में आ गई, क्योंकि देखो यहाँ पे इमेज यहाँ पे है, स्टार्टिंग में है ना, तो इसलिए मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा है यहाँ पे। अब क्या लिख देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव कर दो, हो गया। इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने, अब पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, 30 पिक्सल की लेट से पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, देखो साइडों में से गैप आ गया इसके। फिर क्या कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे एक बॉर्डर दे के दिखा देता हूँ आपको, लेट से 3 पिक्सल का, है ना, और सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉर्डर को थोड़ी सी रेडियस दे देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे, इसलिए मैंने बॉर्डर दिया था। तो बॉर्डर में दे देता हूँ, लेट से 20 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, तो देखो राउंडेड कॉर्नर्स हो गए इसके। अब मैं क्या करता हूँ, जो मार्जिन है इसका वो दे देते हैं, लेट से टॉप और बॉटम से कितना दें, एक सेकंड, टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल का दे देते हैं लेट से, और ऊपर नीचे से कुछ 5% मार्जिन दे। तो देखो टॉप एंड बॉटम से 10-10 पिक्सल का गैप, और लेफ्ट एंड राइट से अपना 5% का गैप ले लिया। ओके, फिर क्या कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ में एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी आगे यूज करूंगा, जब मैं इसके सामने क्या लगाऊंगा, ये ब्लैक वाला ओवरले लगाऊंगा, तो जब काम आएगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं जेड इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, कितना 1, एंड देन ओवरफ्लो हिडन, कि अगर कोई भी चीज़ कंटेनर के बाहर जा रही हो तो उस चीज़ को हाइड कर दो, ये काम है बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने ये वाला जो ब्लैक ओवरले इसको लगाता हूँ। तो कल मैंने जो ये वाला ब्लैक ओवरले लगाया था, तो किसकी हेल्प से लगाया था, डबल कोलन आफ्टर वाले सूडो एलिमेंट की हेल्प से लगाया था। तो आज भी मैं उसी का यूज करूंगा यहाँ पे। तो बस इस वाली क्लास को कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो डबल आफ्टर, और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, कंटेंट में तो हमें कुछ देना नहीं है, हमें बस एक ब्लैक स्क्रीन लगानी है। एक सेकेंड रुकना, हम लिख देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट से 0, ताकि लेफ्ट से कोई गैप ना रहे, टॉप से भी 0 रहना चाहिए। उसके बाद हाइट 100% ले लेते हैं, कि जो भी हाइट है इसका वो 100% रहे, और जो विड्थ है वो टोटल कवर कर ले 100%। और मैं बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ उसका, ब्लैक। सेव करो। तो देख रहे हो जो ओवरले है वो बिल्कुल क्या हो गया, मतलब बिल्कुल कवर कर लिया उसने, पूरी हर चीज़ कवर कर ली। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यार ये वाली चीज़ ना पूरा कवर करे, तो मैं क्या देता हूँ उसको, ओपेसिटी दे देता हूँ। ओपेसिटी बोले तो लाइक इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो देखो 0.7, तो ये 0.7 तो आई थिंक ज़्यादा हो गया, थोड़ा 0.6 करके देख लेते हैं। ठीक है, 0.6 कर लो, सेव कर लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर का जरूरत नहीं था, बॉर्डर का मैंने यूज़ कब लिया, जब मैं आपको बॉर्डर रेडियस समझा रहा था। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है। लेकिन एक चीज़ है, अभी जो कंटेंट है हमारा ये वाला, ये इसके पीछे चला गया इस ब्लैक स्क्रीन के। तो मुझे इसको आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल लिखना पड़ेगा जेड इंडेक्स और लिख दो -1, कि मैं चाहता हूँ इस वाली स्क्रीन को जो कंटेंट है उसके पीछे चला जाए। सेव करो, कहाँ आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये जो ये इमेज है इसको हमने क्लास दी थी, याद करो, कहाँ गया ये आइकन। तो इस आइकन को मैं क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा सा। तो ये आइकन है किसमें, सर्विसेज बॉटम में है, और आइकन सर्विसेज बॉटम के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को वेरी कर देता हूँ, लेट से 80 पिक्सल को हार्ड कोड कर दिया मैंने, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, विड्थ को भी 80 पिक्सल कर देता हूँ। रीजन क्या है 80 पिक्सल करने का, कि यार वो बिल्कुल स्क्वायर में बन जाए। ओके नाउ, इसके बाद मैं क्या देता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मतलब नीचे से 20 पिक्सल का गैप ले ले। ओके, अब क्या कर देते हैं इसके बाद, मार्जिन बॉटम ये पिक्सल, ये आया क्यों नहीं, लेट मी चेक ये, एक सेकेंड रुकना। ओके, नाउ देख लीजिए आप, यहाँ पे जो आई हमने क्या करा, आइकन क्लास के अंदर जो इमेज है हमने उसकी हाइट वेरी कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम मिल गया 20 पिक्सल, देखो यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप आ गया, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है हर चीज। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके बाद हम ये वाली जो H2 दिख रहा है आपको, ये हमने कौन सी क्लास क्या दिया था यहाँ पे, H2 दिया था ना। इस H2 को मैं चेंज कराता हूँ, तो मैं कहाँ करता हूँ, सर्विसेज बॉटम के अंदर, मुझे सर्विसेज बॉटम के अंदर कौन सी क्लास है,
सर्विसेज आइटम, तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सर्विसेज आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर मुझे कहाँ जाना है, H2 के अंदर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉन्ट साइज 2 rem, और सेव करता हूँ। तो देखो बड़ा हो गया साइज इसका, और मैं कलर क्या चाहता हूँ, वाइट चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज हो गई है। ओके नाउ इसको मैं जो है ना नीचे से थोड़ा गैप देता हूँ, थोड़ा गैप कैसे देते हैं, लाइक मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम कितना देते हैं, 10 पिक्सल। सेव करते हैं, देखो हो गया। अब क्या करते हैं, और ये वाली चीज यहाँ पे देख सकते हैं, सब चीज किसमें है, कैपिटल में। तो मैं कैपिटल में करने के लिए क्या करूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सेव करो, सब चीज किस में आ गई, अपर केस में। तो बहुत इजीली स्टाइलिंग कर पा रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं ना, जो जो एलिमेंट हमें बनाना है हम उसी को करे जा रहे हैं टारगेट। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो ये पैराग्राफ लिखा है इसको भी थोड़ा वाइट कलर और लेफ्ट लाइन वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो डॉट सर्विसेज आइटम को मैं करूंगा टारगेट, और इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैं बोलता हूँ कि भैया तू ले ले कलर वाइट ले ले। ठीक है, वाइट अच्छा लगता है ना इस वाले बैकग्राउंड पे। एंड देन टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट, क्योंकि मेरे को लेफ्ट अलाइन चाहिए टेक्स्ट। देखो लेफ्ट अलाइन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब बस इमेज लगानी बाकी रह गई है ना। तो इमेज कैसे लगाएंगे, आप बस यहाँ पे जाओ, सर्विस आइटम पे जाओ, ये रहा सर्विस आइटम, और इसके यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड कलर करके प्रॉपर्टी है, और उसको दे दो कितना, एक लेट से बैकग्राउंड इमेज करके प्रॉपर्टी है URL, और कितना दे देंगे यहाँ पे, लेट से मैं दे देता हूँ, कितना दूँ, जो हमारे इमेजेस के अंदर मैंने इमेजेस दी थी, सर्विस किस नाम से थी, सर्विसेज के नाम से थी, है ना सर्विस, ये वाली थी शायद। सेव करता हूँ, ओके ओके, ये वाली नहीं थी, सर्विसेज वाली थी। सेव करता हूँ तो देख सकते हो पीछे इमेज आ गई है आपके। ठीक है, मैंने तीनों इमेजेस को सेम लिया है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरी वाली इमेजेस को यूज़ करें, तीनों आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा था तो इसलिए रिपीटिशन नहीं हुआ, अगर रिपीटिशन होता तो आप लिखते बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट लिखते, एंड देन क्या करते, बैकग्राउंड साइज कवर लिख देते, तो यहाँ पे पूरा कवर कर लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइज अच्छा था तो ये नो रिपीट की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, लाइक अभी यहाँ पे मैंने सर्विसेज आइकन लगाया था तो आपने देखा था ना वो रिपीट कर रहा था, तो उस केस में ये वाली प्रॉपर्टीज काम आ जाती। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली चीज बिल्कुल यहाँ पे जो है ऐसा हमने कोशिश करी है बनाने की। ओके, 3 सेक्शन हो गए, अब इसके अंदर आप कुछ भी चेंज कर लेना अपनी मर्जी से, मैंने कुछ भी लिख रखा है यहाँ पे, ये आप चेंज करते रहना अपने इधर। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट का सेक्शन। ठीक है, अब इसमें रिसेंट प्रोजेक्ट सेक्शन से पहले चलो पहले रिसेंट ये वाला सेक्शन बनाना बता देता हूँ। तो इसमें बनाने से पहले क्या करना होगा, वही काम कि मैं सेक्शन बनाता हूँ HTML के अंदर। ठीक है, और सेक्शन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक आईडी लिख देता हूँ। आईडी को लेट से दे देते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स नाम की मैंने आईडी बना दी, और उसको दे देता हूँ मैं क्लास दे देता हूँ PROJ प्रोजेक्ट्स जो भी है, और एक क्लास देता हूँ कंटेनर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कंटेनर का काम क्या है, कि यहाँ पे जो भी चीज देख रहे हो यार इसको फुल हाइट मिली हुई है ना, मिनिमम मतलब जो इसका व्यू पोर्ट की हाइट है वो मिनिमम 100 मिली हुई है, इसलिए मैं कंटेनर क्लास यूज करता हूँ बार बार। और यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे एक क्या है, ये हेडर है, और वो उसके बाद क्या करना है आपको, बस आपको हेडर ही डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हेडर है ना वो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो हेडर था ये इसी से तो मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं वर्क करता है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका देखेंगे। सेव करते हैं, एक सेकेंड, सेव कर दो यहाँ पे, और देख सकते हो आर सर्विस लिखा आ गया, लेकिन मेरे को ये ना तो पैराग्राफ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पैराग्राफ को हटा दो, और मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, आर सर्विसेज की जगह रिसेंट प्रोजेक्ट, RECENT रिसेंट, और यहाँ पे सर्विसेज की जगह PRO प्रोजेक्ट्स। ओके, सेव करो। तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट जो लिखा आ रहा है ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमारा ये सर्विस स्टॉप करके हमने जो भी थी ऊपर से कॉपी करी है क्लास, और उसकी स्टाइलिंग इसको इनहेरिट हो रही है अपने आप से। ठीक है, अब लेकिन हम क्या करते हैं, इसको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, क्या, div डॉट ऑल प्रोजेक्ट्स नाम से क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर एक क्लास div डॉट प्रोजेक्ट आइटम करके एक दे देता हूँ। ठीक है, क्यों दिया मैंने ये वाली चीज, क्योंकि देखो इसके अंदर 3 इंडिविजुअल आइटम है, तो बस मुझे उन्हीं को डालना है। अब क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट आइटम के अंदर क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है इसकी इंफॉर्मेशन एंड देन इमेज, तो इनको मैं 2 डिव में डालता हूँ, div डॉट प्रोजेक्ट इन्फो
ठीक है। और प्रोजेक्ट इन्फो में सबसे पहली चीज क्या है, एक हेडिंग है जो कि रेड कलर में दिख रही है आपको, तो हेडिंग का नाम क्या है, प्रोजेक्ट वन डाल दो लेट से, और इसको मैं यहीं पे इनलाइन सीएसएस दे देता हूँ कि स्टाइल कलर रेड। सेव करते हैं, देखते हैं अपने में कैसा दिख रहा है। तो ये अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कैसी हो रही है इसकी, वो फ्लेक्स जो है डिस्प्ले फ्लेक्स हो रखा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो मिल रखी है, वो अभी चेंज कर देंगे हम। ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक H2 मिली हुई है, इसको कोडिंग इज लव करके, तो मैं H2 दे देता हूँ, और कोडिंग इज समथिंग लव। ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोडिंग इज लव लिख दो। और इसके बाद क्या चाहिए आपको, एक पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ का टेक्स्ट लेट से अराउंड 20 लिख दो। सेव करते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख गया कि ये सब चीज आ गई, ये डिस्प्ले फ्लैग्स की वजह से ये रो में दिख रहा है आपको। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आप यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बाद एक इमेज है वहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट इमेज करके मैं क्लास दे देता हूँ उसको, और उसके बाद उस इमेज, उसके अंदर एक इमेज प्रोवाइड कर देते हैं। इमेज का सोर्स कहाँ पे, इमेजेस के अंदर लेट से ये रही, मैंने इमेज दे रखी प्रोजेक्ट वन डॉट जेपेग। ठीक है, जैसे ही डाला सब चीज आ गई इसके अंदर। अब आप ये सोचो कि मुझे कितने आइटम्स चाहिए ऐसे, एक दो तीन, टोटल मैंने यहाँ तीन ले रखे हैं, तो मैं तीन ही ले लूंगा यहाँ पे। तो तीन लेने के लिए क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट आइटम को मुझे कॉपी करना है डिव को, कमांड सी, कमांड वी, सेव करो। देखो कितने आ गए, तीन आ गए। ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, हम चाहते हैं कि इसको ऐसा दिखा दें, थोड़ा सा मार्जिन दिखाएं और वो सब चीज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारी क्लास है ये प्रोजेक्ट्स वाली क्लास को ले लेते हैं या फिर आईडी ले लेते हैं। ठीक है। हमें क्या करना होगा कि जो ये क्लास ले ली थी हमने, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डॉट प्रोजेक्ट करके यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ, कैसे कि यार जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाए। तो देखो यहाँ पे सब चीज़ किस में आ गई, कॉलम में आ गई। ठीक है, पहले वो क्या था, पहले इसकी वजह से क्या था, वो सब चीज़ रो में आ रही थी, लेकिन अब मैंने कॉलम दे दी। फिर इसके बाद क्या करता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल हो जाए, कि 1200 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ ले इसकी है। ठीक है, अभी इसको रहने दो, अभी सही करते हैं इसको जो भी हो रखा है। ठीक है, एक एक सेकंड रुकना गाइस, यार लाइट चला देता हूँ रूम की। ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम विड्थ मैंने 1200 पिक्सल दे दी यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्जिन कैसा दे देता हूँ, जीरो दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम से, एंड ऑटोमेटिकली वो अपना मार्जिन ले लेगा लेफ्ट एंड राइट से। इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग। तो लेफ्ट टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल की, एंड जीरो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो देखो यहाँ पे गैप मिल गया अच्छा खासा। ठीक है, हमें यही चाहिए था। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर एक वो दिया था ना, ऑल प्रोजेक्ट नाम की क्लास दी थी, ये वाली। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं लिख देता हूँ डॉट ऑल प्रोजेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑल प्रोजेक्ट कैसे दिखनी चाहिए, मैं पहले इनिशियली डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, तो बाकी सब किस में ट्राई करेंगे आने में, वो सब रो में आना चाहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता रो में आना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। सेव करो, अब देखो सब चीज़ एक के नीचे एक आ गई। ठीक है, क्योंकि हम इस वेबसाइट को सबसे पहले मोबाइल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए सब चीज़ हमको कॉलम में चाहिएगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है ऐसी ही हम बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने दे दी फ्लेक्स एक्शन कॉलम दे दी। अब मैं बस वर्टिकली सेंटर के लिए जो लिखता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर मैं क्या लिखता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। तो मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव कर दो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो आपने ऑल प्रोजेक्ट्स, एक सेकंड रुकना यार, ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट आइटम दिया था, इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, उसकी क्लास को उठाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे कर दो उसको, है ना, उसकी क्लास को उठाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से डॉट, एक सेकंड, कॉपी नहीं हो क्या, कमांड सी। ठीक है, डॉट, हाँ, प्रोजेक्ट आइटम जो दिया था मैं उसको बोल देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। ठीक है, तो देखो सब चीज़ किस में आनी चाहिए, रो में आनी चाहिए, लेकिन वो दिखा नहीं आपको अभी, वो स्क्रीन साइज छोटा है ना थोड़ा, देखो यहाँ कोने में आ रहा है वो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ इसको अलाइन आइटम सेंटर, कि सब चीज़ सेंटर में आ जाए, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और फ्लैक्स एक्शन दे देता हूँ कॉलम, कि अभी जो देखो रो में आ रही थी वो सब चीज़ कॉलम में आ जाए। ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ, दे देता हूँ 80%। अभी देखो फुल विड्थ ले रखी है स्क्रीन की, तो अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं 80% में आए। अब देखो थोड़ा 80% में आया, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी हो रही है, इमेज का भी कुछ करते हैं चलो। ठीक है, अब मैं मार्जिन देता हूँ इसको 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड ऑटोमेटिकली इट विल टेक मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, सेव कर दो। अब क्या करते हैं, ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ओवरफ्लो का मतलब कभी भी कोई कंटेनर से बाहर चीज निकले उसको हिडन कर दो। देखा, ओवरफ्लो हाइड कर दिया हमने।
अब क्या कर देते हैं, मैं इसको बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर बॉर्डर रेडियस दे दो पहले 20 पिक्सल। सेव करो। अब आपको बॉर्डर रेडियस इमेज की तो दिख रही होगी नीचे से, लेकिन आपको कंटेंट की नहीं दिख रही। तो मैं इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको जल्दी से डमी एक बॉर्डर दिखा देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड, और लेट से क्या देते हैं कलर, हाँ 000 देते हैं। सेव करो। अब आपको दिखा यहाँ पे जो भी चीज़ है ये किस में आ गई, एक सर्कुलर बॉर्डर के साथ आ गई। ठीक है। नाउ आपने ये सब चीज तो दे दी, हमने बार बार का दे दिया। अब हम पे क्लास कौन सी टारगेट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इन्फो। यहाँ पे गए CSS में प्रोजेक्ट इन्फो को क्या बोलेंगे हम कि भैया तू पैडिंग देखो, यहाँ पे बॉर्डर के साथ ये वाली चीज मैच कर रही है ना, तो हम नहीं चाहते वो वाली चीज हो, तो लिख देते हैं 30 पिक्सल से पैडिंग ले ले। देखो कितना अच्छा लगने लग गया ना, सीधे एक प्रॉपर्टी लिखी और वो हमारे चीज अच्छे से दिखने लग जाती है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ हाइट कितनी ले, 100% की, जितना विजिबल है उसमें पूरी हाइट ले लेनी है। और मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो ऊपर रो में आ गया, लेकिन यार नहीं चाहिए मेरे को रो में, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। अभी मोबाइल की बात चल रही है इसलिए सब चीज़ कॉलम में चल रही है मेरी। ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर कर दो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। सेव कर दो। देखो सब चीज़ सेंटर में आ गई। अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर, एक सेकंड में बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके दिखाऊं या कौन सा दिखाता हूँ, इसको हटाओ, चलो बैकग्राउंड कलर वाली चीज़ हटाओ। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक प्रॉपर्टी का नाम होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्स बेसिस। ठीक है। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, फ्लेक्स बेसिस जैसे तो आपने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था कल, तो उसके अंदर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, रो कॉलम, कॉलम रिवर्स। ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस क्या बोलता है कि जो आइटम है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर वो कितना स्पेस ले। ठीक है। तो उसके अंदर एक वैल्यू देनी पड़ती है आपको, पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आप कुछ भी पिक्सल्स परसेंट में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इस जो प्रोजेक्ट इन्फो है इसको मैं बोलता हूँ कि तू 50% क्या ले ले, फ्लेक्स बेसिस ले ले। तो इसने ये 50% क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारे पास क्या करना है, इस वाली चीज को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है। अब आपको देख रहे हो यहाँ पे एक ये ऐसी चीज दिख, एक सेकंड, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ लाइव सर्वर को, हमारे चेंजेस दिखाने हैं ना। अब मैं यहाँ पे दोबारा रन कर देते हैं ओपन लाइव सर्वर। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर देते हैं कि प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर मुझे किसके अंदर जाना है, अब इस वाली H1 के अंदर। ये H1 बहुत छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट इन्फो को कॉपी करो और मैं यहाँ लिख देता हूँ .H1। ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर H1 गए और इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 4 rem। ठीक है। देखो बड़ा हो गया साइज। और मैं क्या कर देता हूँ, फॉन्ट वेट, लेट्स से फॉन्ट वेट दे देते हैं कितना, 500 देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बोल्ड था अभी, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। सेव करो। अच्छा ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी, चलो टेक्स्ट लाइन वाला भी नीचे वाले से लगाएंगे। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर जो चीज आ रही है, कोडिंग इज लव वाली चीज, इसको भी थोड़ा सा करते हैं। तो ये मैंने कौन सी क्या दिया था प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर, यहाँ पे एक H2 क्लास दी थी, कहाँ गया, ये H2 दी थी, तो मैं H को H2 के अंदर डालता हूँ, तो डॉट प्रोजेक्ट इन्फो H2। तो मैं दे देता हूँ इसको कि फॉन्ट साइज कितना ले ले, 1.8 rem। ओके। और यहाँ पे फॉन्ट वेट कितना ले लेगा ये, लेट्स से मैंने दे दिया 500। 500 इज रेगुलर फॉन्ट। ओके। और मैं मार्जिन दे देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग से टच हो रखा है, तो मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ देते हैं 10 पिक्सल। सेव करो। ऊपर से कितना गैप मिल गया, 10 पिक्सल का। अब क्या करते हैं, ये वाली जो प्रोजेक्ट इन्फो वाली क्लास थी इसके अंदर पैराग्राफ में जाता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि कलर ये हो जाए, थोड़ा सा ग्रेइश हो जाए, मैं चाहता हूँ ग्रे हो जाए। ठीक है। सेव करो। हल्का सा ग्रेइश हो गया, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है। सेव कर दो। हल्का देखो डार्क हो गया। ठीक है। अभी हमारी चीज आने लग गई है, लेकिन अभी भी उतना लुक आया नहीं है हमारे पास। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट इमेज है ये वाली, ये बीच में आ रही है सब, ये सारी स्टाइलिंग खराब कर रही है हमारी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इमेज थी, हमने कौन सी क्लास दी थी, स्पेलिंग में देख लो क्या था, यहाँ पे था प्रोजेक्ट इमेज, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं डॉट प्रोजेक्ट इमेज, और मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कि फ्लेक्स बेसिस हो जाए ये 50%। ठीक है। सेव करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ हाइट हो जाए 300 पिक्सल। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरफ्लो हिडन। सेव करो। एंड देन यहाँ लिख देता हूँ मैं पोजीशन रिलेटिव। ओके। तो यहाँ पे चेंजेस आ क्यों नहीं रहे, ओके साइज ऐसा दिख रहा है। एक काम करता हूँ गाइस यार, इसको ना दोनों को एक साथ ना लिख के ना एक के ऊपर एक रखता हूँ ये हमारी। ठीक है। यहाँ पे इसको ले आते हैं।
ओके, यहाँ पे अब ये आ गया प्रोजेक्ट इन्फो, प्रोजेक्ट इमेज आ गई। अब मैं प्रोजेक्ट के को क्या दे देता हूँ, ये वाली चीज़ को मैं ये वाला ब्लैक, ये वाली जो चीज़ होवर इफेक्ट वगैरह मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोजेक्ट इमेज के अंदर जो इमेज है ना, कहाँ गया VS कोड, ये रहा। अब मैं प्रोजेक्ट इमेज को मैं आफ्टर में कुछ देता हूँ कि प्रोजेक्ट, जो डॉट प्रोजेक्ट इमेज ली थी, मैं इसके आफ्टर में सूडो एलिमेंट, आफ्टर वाला सूडो एलिमेंट लगाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कंटेंट में तो कुछ नहीं लिखता मैं, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन एब्सोलूट, और यहाँ पे लिख दो लेफ्ट से 0, ठीक है, और राइट टॉप से 0, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट 100%, कि जो भी हाइट है वो 100% ले ले, और विड्थ कितनी ले लेते हैं, 100%। ओके, सेव करो। अब आप देख रहे होगे यार ये वाली इमेज ना, ये फुल विड्थ नहीं आ रही, ठीक है। सो ये वाली विड्थ के लिए ना एक काम करते हैं, जो इमेज है ना, इमेज को एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ सबसे टॉप पे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ IMG इमेज, और मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ कैसे, कि जो ये हाइट है ना इमेज, वो 100% ले ले अपनी, ठीक है, और जो विड्थ है कोई भी इमेज की, वो भी कितनी हो जाए, 100% हो जाए। सेव करो। यहाँ पे ये वाली चीज़ अब ये ऐसे आने लग गई है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा कुछ और करते हैं हम, ये वाली जो चीज़ आ रही है, लेकिन पहले से बेटर लग रहा है ना, हाइट भी छोटी हो गई, सब हो गई छोटी, ठीक है। हाँ, अब ऐसे रख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ सर, ये इमेज हो गई, सब हो गई। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमारा, और क्या था इसके अंदर, ये बॉर्डर वाली चीज, या एक काम करता हूँ यहाँ पे शेडो लगा के दिखाता हूँ आपको। तो शेडो के लिए ना कई टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को किसी वेबसाइट की शेडो अच्छी लगती है ना, मैं वहां से उसकी शेडो उठा लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको मैं एक टूल बता देता हूँ जहाँ से आप बॉक्स, क्या बोलते हैं, वो शेडो जनरेट कर सकते हैं। जैसे बॉक्स शेडो जनरेटर नाम की क्लास होती है, यहाँ पे गए हैं आप, और इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्लाइडर्स लग रहे हैं। तो आपको जो क्या चाहिए होती है, कोई भी अगर शेडो चाहिए होती है, आप यहाँ पे स्लाइड कर कर आके और शेडो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, जब ये वाली जो शेडो दे रखी है ना इसके अंदर, ये मैंने ऐसी बनाई थी, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली शेडो को अपनी में अप्लाई कर देता हूँ यूजिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट, और एलिमेंट पे गया और यहाँ प्रोजेक्ट आइटम, तो नीचे देखो यहाँ पे ये बॉक्स शेडो बन आ रहा होगा, ये रहा बॉक्स शेडो, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुकना। हाँ ओके, सो ये बॉक्स शेडो वाली चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने में लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने में लगाने के लिए बस क्या करना होगा, जो प्रोजेक्ट आइटम है अपना, कहाँ गया, ये रहा, और इसको मैं क्या देता हूँ, एक बॉक्स शेडो दे देता हूँ। सेव करो। अब देखना यहाँ पे कुछ बॉक्स शेडो दिखने लग गई, लेकिन ये बॉर्डर की वजह से दिख नहीं रही, तो मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ और सेव करो। देखा, ये वाले जो एलिमेंट है हमारे, इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक अपनी बॉक्स शेडो ले ली। जो यहाँ पे इफेक्ट था वो यहाँ पे हमें दिखने लग गया है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल सेम सा तो नहीं, लेकिन हाँ हमने कोशिश करी बनाने की इसको, ठीक है। ओके, सो अभी ये वाला होवर इफेक्ट वगैरह देखते हैं कैसे लाना होता है, ठीक है। सो ये वाला होवर लाना है हमें, और क्या लाना है, आई थिंक इतना ही है, और फिर इनके बीच में गैप तो ऑलरेडी है ही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको उसके लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम, कि जो प्रोजेक्ट इमेज है, डॉट प्रोजेक्ट इमेज, इसके अंदर जो इमेज है हमारी, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ ट्रांजिशन दे देते हैं। ट्रांजिशन का काम होता है टाइमिंग प्रोवाइड करना, तो लेट से 0.5 सेकंड दे दिया मैंने, ठीक है, 0.5 सेकंड दे दिया। और मैं अब क्या करता हूँ, इसके बाद अगर कोई भी आइटम पर क्या करे, होवर करे, कि प्रोजेक्ट आइटम पर कोई भी होवर करेगा अगर, तो लेट्स से होवर करा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट इमेज के अंदर जो, एक सेकेंड, प्रोजेक्ट इमेज के अंदर जो भी इमेज है उसका मैं क्या कर दूंगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा स्केल 1.1। इसका, इस लाइन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई भी यूजर प्रोजेक्ट आइटम के ऊपर होवर करता है, होवर इन द सेंस माउस ले आता है इसके ऊपर, तो जो प्रोजेक्ट इमेज के अंदर इमेज है उसको जो है तुम जूम कर दो 1.1 से, मतलब 1.1 का मतलब जो उसका एक्चुअल साइज है उससे 1.1 टाइम्स कर दो। तो मैंने इसको जूम करता हूँ, देखो इफेक्ट आने लग गया। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी थी कि जो हो नहीं रही थी हमसे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली चीज ही आने लग गई है। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 ये वाली चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, लेट्स से हो गया। अब एक काम करते हैं, ये वाली जो चीज थी हमारी, ये वाली हमने प्रोजेक्ट इन्फो में ली थी, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करके देख देते हैं कि होता है कि नहीं। नहीं हो रहा, सेव करते हैं। एक काम करते हैं, फ्लैश एक्शन, लाइन आइटम्स, फ्लैक्स स्टार्ट करके देखते हैं, सेव करो। हो गया। देखो यहाँ पे जो चीज थी, यहाँ पे ऐसी दिख रही थी, और यहाँ पे भी हमारे ऐसी दिख रही थी। हमने यहाँ क्या कर रखा था, अलाइन आइटम सेंटर कर रखा था, तो वो सब चीज सेंटर में आ गई थी। लेकिन हम चाहते हैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में आनी चाहिए, और फ्लैक्स स्टार्ट तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है।
अब क्या करते हैं, हमारा ये बन गया, ये सब बन गया, रिसेंट प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट देख लो, ये वाला बन गया। अब ये वाली जो चीज़ है रिसेंट प्रोजेक्ट के नीचे जो चीज़ लिख रही है, ये इसके पास गैप नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये हमारा बॉटम वाला ये वाली चीज़ थी, कहाँ गई, जो ये हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट के साथ ही ऑल प्रोजेक्ट चीज़ है ना, इसके पास गैप नहीं है। तो मैं ऑल प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्या दे दूंगा कि मार्जिन टॉप भैया तू कितना ले ले, 100 पिक्सल का लेट से, या 50 पिक्सल का ले लो, सेव करो और देखो गैप आ गया, ठीक है। अपना काम हो गया। अब यहाँ पे इमेजेस चाहो तो आप इमेजेस दूसरी यूज कर लो, है ना। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना 2 ले लेते हैं और लेट से 3 ले लेते हैं। मैंने 3 इमेजेस ली थी, सेव करो और देखो 3 अलग अलग इमेजेस आ गए। हो गया, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल, हम अपना कॉन्टेक्टस फॉर्म पे जाते हैं। ये लेफ्ट अलाइंड है, मैं सेंटर में कर दूंगा, वो प्रॉपर्टी हमने सेंटर वाली लगाई नहीं होगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉन्टेक्टस वाले में क्या बनाना है, HTML में जाओगे सेम, और क्या करना है, एक सेक्शन बनाऊंगा। सेक्शन किस नाम से, आपके पास आईडी होगी सेक्शन की, कॉन्टेक्ट नाम से। तो मैं सेक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आईडी। अपने पास टाइम कितना है, 6:46, ठीक है। तो यार 10 15 20 मिनट यार एक्सटेंड हो सकता है, तो आई थिंक नो इशू शुड बी देयर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम की एक वो बनाता हूँ, आईडी बनाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम भी क्या होगा, कॉन्टैक्ट। आपने देखा होगा पूरी वेबसाइट में मैं यही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। अब मैं, मेरे को फॉर्मेट इस कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे पहली चीज क्या चाहिए, यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए मेरे को, ये वाली हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए मैंने क्या करा था अभी, इसको कॉपी करा था, ये वाली चीज को, कहाँ गया, ये वाली चीज को मैंने क्या करा था, कॉपी करा था। तो मैं अभी भी क्या करूंगा, सेम कॉपी करूंगा, कॉन्टैक्ट, वो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी, पेस्ट करो, सेव करो, अपने में देखते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। आर सर्विसेज लिखा गया, मेरे को ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, पैराग्राफ हटा दो। और मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस। देख रहे हैं हम एक चीज को बार बार यूज करें अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट अस लिखा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक चीज करता हूँ कि हमारे पास देखो आइटम है, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, आइटम है। तो मैं एक क्लास दे देता हूँ जिसके अंदर कॉन्टैक्ट आइटम्स नाम की, जिसके अंदर तीनों एलिमेंट होंगे। और उसके बाद एक क्लास दे दूंगा जिसके अंदर इंडिविजुअल आइटम्स होंगे। तो मैं कर देता हूँ div डॉट कॉन्टैक्ट आइटम्स, आइटम्स की स्पेलिंग होती है ITMs, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या क्लास देता हूँ, div डॉट कॉन्टैक्ट आइटम नाम से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट आइटम में सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको, आपको सबसे पहली चीज चाहिए, एक तो आइकन है, यहाँ पे देखो ये वाली सबसे पहले आइकन है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा div डॉट आइकन नाम से, और फिर क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे एक इमेज प्रोवाइड करा दूंगा। तो इमेज, और इमेजेस के अंदर मेरे पास सेव्ड है पहली, फोन के नाम से, मे बी फोन था, हाँ, फोन डॉट PNG के नाम से मेरी इमेज का नाम हो गया। और फिर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए। तो मैं H1 ले लेता हूँ यहाँ पे और लिख देते हैं फोन, ओके। और इसके बाद क्या करते हैं, मैं एक H2 में नंबर ले लेते हैं, लेट से 9999, कुछ भी ले लो यार, ठीक है। और इस वाले H2 को मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, कमांड C, और यहाँ पे पेस्ट कर लो, सेव करो। तो देखो ये वाली चीज, इमेज देखो बहुत बढ़िया, और यहाँ पे फोन भी आ गए हमारे। अब क्या चाहिए, ये वाली चीज जो हमने लिखी है ना, ये कॉन्टेक्ट आइटम जो लिखा है, ये हमें 3 बार चाहिए। कमांड सी, या इसको 2 बार और पेस्ट कर दिया। तो देखो ये 3 बार आ गया। एक्चुअल में हमारे पास कितने कार्ड हैं, ये 3 कार्ड हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ईमेल लिख देते हैं, ईमेल की फोटो, और यहाँ पे एक लिख देते हैं मैप की फोटो, ठीक है। सेव करते हैं, तो अपने पास आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी CSS की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो CSS की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले किसको टारगेट करना है, कॉन्टैक्ट वाली क्लास को लेट से टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे लास्ट में चलते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, और फिर लिख देते हैं हम लेट से कॉन्टैक्ट वाली क्लास को टारगेट करते हैं, और लिख देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सेव करो, सब चीज़ कॉलम वाइज, रो वाइज आ जाएगी, ठीक है। तो दिखिएगा नहीं, स्क्रीन छोटी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम हो गया, ओके। नाउ मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 1200 पिक्सल, ठीक है। कि अगर इतनी स्क्रीन साइज बढ़ती है तो 1200 पिक्सल से ज़्यादा हमें स्टाइलिंग नहीं प्रोवाइड करनी। देन मार्जिन दे देता हूँ मैं 0 एंड ऑटो, ठीक है। तो मैं मार्जिन ऊपर टॉप एंड बॉटम से 0 दे दिया, और यहाँ से ऑटो ले लेगा ये। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट आइटम्स वाली क्लास है, ये वाली, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे आजा, डॉट लगा के हमने सेलेक्ट कर ली, और मैं बोल देता हूँ विड्थ ले ले 400 पिक्सल, कि 400 पिक्सल से ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। देखो इस एक ऐसा ऐसा व्यू आने लग जाएगा आपको, हर चीज़ लेफ्ट अलाइंड है ना ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट में लेफ्ट अलाइंड है, तो मैं इसको चेंज करके क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर। जैसे ही मैंने लिखा, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, और यहाँ लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर,
सेव करो। देखो सब चीज़ सेंटर में आ गई। तो जो चीज़ यहाँ पे लेफ्ट में है वो रीज़न क्या था, मैंने शायद ये लगाना मैं भूल गया हूँ, जो भी है। ठीक है, अब ये वाली इमेज नहीं आ रही, देखते हैं ये वाली इमेज क्यों नहीं आ रही हमारी थर्ड वाली। किस नाम से थी मेरे को देखना पड़ेगा। मैप नाम से ही थी, मैप डॉट वेब पी थी, वेब पिक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे तीनों इमेज। अब क्या करते हैं हम इसके बाद की स्टाइलिंग के लिए बढ़ते हैं आगे। तो कॉन्टेक्ट आइटम के अंदर कौन सी, कॉन्टेक्ट आइटम्स के अंदर कौन सी क्लास है, कॉन्टेक्ट आइटम। इसको सेलेक्ट करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे डॉट कॉन्टेक्ट आइटम। अब क्या करते हैं, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 80%, तो जो स्पेस है उसका 80% में ही विड्थ हो। देखो आ गई। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, सेव कर दो। अब यहाँ पे 80% दे दो, 100% दे दो, वो आपकी मर्जी, मैंने 80% दे दिया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसके बाद बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस दिखेगी नहीं जब तक मैं बॉर्डर नहीं लगाता, क्योंकि सब चीज़ वाइट ही वाइट है। तो यहाँ लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और लेट्स से #000 इज फॉर ब्लैक। देखो ब्लैक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा स्पेस हाई इसलिए रखते हैं कि यार प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है तो हमको कंप्लीट भी करना है ऑन टाइम, इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस हाई रखते हैं। ठीक है, और मैंने बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ कि देखो ये वाला इमेज और ये सब चीज़ें मतलब क्या हो रहा है, टच हो रखे हैं, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा साइज छोटा हो। देखो पैडिंग मिल गई। पैडिंग का काम ही होता है कि आप बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पैडिंग ही बोलते हैं हम। अब क्या करते हैं, मार्जिन दे दो हर जगह से 30 पिक्सल। तो देखो 30 पिक्सल आ गया। अब देखो बिल्कुल इंडिविजुअल के बीच गैप आ गया। अगर मैं वेबसाइट को ऐसे भी छोड़ूँ ना, इमेज छोटी करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा बनाना इस वाली शेडो के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, मार्जिन 30% दे दिया। मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, कि यार डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। सब चीज़ देखो रो वाइज आ गई, लेकिन मेरे को रो नहीं चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, सेव करो। देखो हर चीज़ कॉलम में पहले पहले वाली कंडीशन में आ गई है। यहाँ लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव कर दो। ओके नाउ इसको मैं, अब जो कार्ड दिया है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली शेडो उठा लेता हूँ मैं। क्योंकि देखो शेडो में क्या होता है ना, ये मैं एक काम करता हूँ, कॉपी दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ ये वाली शेडो कैसे दिखेगी। जैसे ये वाला कार्ड है, इसको आपको कार्ड की क्या लेनी है, शेडो लेनी है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स शेडो लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यार देखो टॉप से 0 पिक्सल होना चाहिए, और यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया, फिर ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया। तो ये क्या दे रखी है, डिस्टेंसिंग दे रखी है। और कलर कौन सा यूज चूज करा है हमने, ये वाला 00 करके जो हैश कोड दे रखा है, ये कलर है। तो मैं कॉपी करता हूँ। मैं कभी यार कलर वगैरह तुम्हें बनाना हो तो सीधे शेड बॉक्स शेडो जनरेटर वाले टूल पे जाओ, और यहाँ पे जो भी आपको शेडो चाहिए यहाँ पे गए, और जो भी शेडो चाहिए आप क्या करना, इस हिसाब से बना लो अपने हिसाब से। और बस क्या करना है, यहाँ पे आके इस कोड को कॉपी करो और जस्ट अपनी CSS में पेस्ट कर दो। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी वाली जो मैंने शेडो दे रखी डिफॉल्ट, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। सेव करा। देखो शेडो दिखने तो लग गई, लेकिन ये बॉर्डर जो है इसको ओवर शेडो कर रहा है। हटाऊंगा बॉर्डर को, अब देखो बिल्कुल कितना क्लीन लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अभी ये इमेज की साइज छोटी नहीं हुई हमारी। ठीक है, तो इमेज की साइज छोटी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यार जो अपना कॉन्टेक्ट आइटम है, कॉन्टेक्ट आइटम उसके अंदर जो अपना क्या है, एक सेकेंड, कॉन्टेक्ट आइटम के अंदर अपना आइकन है ना, तो मैं डॉट कॉन्टेक्ट आइटम डॉट आइकन लिखता हूँ। उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, विड्थ जो है 70 पिक्सल, लेट से 70 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी, हाइट छोटी हो गई उसकी। एंड देन मार्जिन दे देता हूँ, तो 0 दे देते हैं, लेट से 0 मार्जिन हो गया। एंड देन सबसे नीचे से मैं मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ, लेट से 10 पिक्सल। देखो यहाँ पे और यहाँ पे गैप बढ़ गया, पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये हेडिंग है, ये फोन हेडिंग जैसा लग ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो कितना क्लासी लग रहा है ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फोन इस वाले कॉन्टेक्ट आइटम में गया, और मैं क्या करता हूँ, H1 को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या लिखता हूँ, एक सेकेंड, कॉन्टेक्ट आइटम के अंदर ही था ना H1। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट आइटम आइटम के अंदर H1 में गए, और मैं क्या लिख देता हूँ, फॉन्ट साइज लिख देते हैं, लेट से कितना फॉन्ट साइज, 1.3 आ रही है, शुड बी फाइन। सेव करो। ठीक है, आई थिंक नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, इस वाली H1 को है ना क्लास दे देते हैं, लेट से प्रोजेक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट हेड दे देते हैं इसको क्लास। ओके, सेव करें, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, और यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगह। ठीक है, और सेव करो। अब देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया है इसका, 1.3 आ रही है फॉन्ट साइज हो गया। अब मैं क्या लिख देता हूँ, ये फॉन्ट साइज यहाँ पे देखना कितना है, यहाँ ज़्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 या 2.5 कर देता हूँ, लेट से। सेव करो। एक सेकेंड, ओके सबसे नीचे वाले में, ओके देखो सबसे नीचे तो आपको चेंज दिख रहा होगा। उसका रीजन क्या है कि ये कॉन्टेक्ट हेड में ना ये वाली क्लास हमने सब जगह दी नहीं, वो अभी इंक्लूड कर देंगे। तो फॉन्ट साइज सब 2.5 REM हो गया। फॉन्ट वेट दे देता हूँ, लेट्स से मैं कितना 500 दे देते हैं।
ठीक है, ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए मेरे को, और मैं मार्जिन दे देता हूँ सबसे नीचे से लेट्स से 10 पिक्सल, क्योंकि इनके बीच गैप चाहिए था। अब मैं जो कॉन्टैक्ट हेड वाली क्लास है मैं सब जगह इंक्लूड कर देता हूँ, जो मेरा H1 है मैं सब जगह इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, दो तरीके से स्टाइलिंग दे सकते हैं, मैंने बताया था पहले आपको। सेव करो, और देखो तीनों जगह चेंजेस दिख गए आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो H2 है, H2 को भी मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास दे देता हूँ लेट्स से कॉन्टैक्ट सब हेड, कुछ भी दे दो, कॉन्टैक्ट सब दे दो। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट सब। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट सब का मतलब जो नीचे ये हेडिंग लिखी हुई है ना, इनका मतलब है। ओके, सो एक काम करते हैं, क्लास को ना और जगह भी ऐड कर देते हैं, नीचे नीचे वाली भी करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ डाल दो और लेट्स से यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, देख लेंगे और कहाँ पे रह गया, कौन, यहाँ पे रह गया। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। अब इस सब हेडिंग को मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, कितना 1.3 REM लेट्स से, थोड़ा देखो साइज छोटा हो गया उसका पहले से। लाइन हाइट मतलब जो इंडिविजुअल उसका लाइन है, इस टेक्स्ट की लाइन में लेट्स से बना देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल छोटा हो गया, लेट्स से 20 कर दो। ठीक है, देखो अब थोड़ा स्पेसिंग अच्छा मिल गया, और मैं फॉन्ट वेट चाहता हूँ इसका थोड़ा सा नॉर्मल रहे, तो मैं 500 दे देता हूँ। देखो सब चीज़ सेट हो गई, जो यहाँ पे लिख रहा है वो यहीं पे मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। वी आर डन विद द कॉन्टेंट सेक्शन। ठीक है, कितना इजीली कर रहे हैं हम। अब बस लास्ट में क्या बचा है, एक ये विवांशु गर्ग नाम का एक फुटर बचा है ये। ठीक है, तो फुटर बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, जो हम सेम काम करते आ रहे हैं, कौन सा काम, हम क्या कर रहे हैं कि जो बार बार एक सेक्शन बना रहे हैं हम। ठीक है, सेक्शन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ सेक्शन, और सेक्शन के बाद मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ फुटर। अगर चाहिएगी तो फुटर लगा देंगे, नहीं तो चलो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं सेक्शन आईडी दे देता हूँ फुटर, लेट्स से फुटर दे दो। ठीक है, ओके नाउ इसको पीछे करते हैं। फुटर के बाद मैं एक डिव दे देता हूँ, डिव के अंदर मैं फुटर नाम की क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और क्लास बनाने के बाद मैं इसकी एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक हेडिंग प्रोवाइडेड है मेरे नाम की। ठीक है, तो मैं H1 दे देता हूँ और मैं देता हूँ विवांशु गर्ग, और इस हेडिंग को मैं क्या दे देता हूँ, एक क्लास एक डिव में बंद कर देता हूँ। जैसे अभी यहाँ प्रॉब्लम हुई थी ना हमारे साथ कि हम वो क्लास देना भूल गए थे, तो इसलिए अब वो ना हो, तो इसलिए मैं एक हेडिंग क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये वी और जी को रेड करना है, तो रेड रेड भी कर सकते हैं, लेकिन चलो बाद में देखा जाएगा वो। ओके, नाउ क्या, अब क्या करते हैं इसके बाद हम्म अब मैंने यहाँ पे हेडिंग नाम दे दिया। अब क्या करते हैं इसके बाद, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं सब हेडिंग है, H2 क्या है, सब हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे एक सब हेडिंग दे दूंगा H2 करके, तो ये लिख देते हैं यहाँ H2 वेब एंड ऐप लॉरम इप्सम, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे अभी तो हम एक डमी सीख रहे हैं, तो डमी डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ टेक्स्ट चेंजेस दिख रहे होंगे आपको सबसे नीचे। ठीक है, लेकिन अभी क्लियरली विजिबल नहीं है वो, हम उसका देख लेंगे अभी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे H2 डाल दिया। अब यहाँ पे जो है हमें क्या डालना है, ये वाले आइकन्स डालने हैं, सोशल आइकन्स डालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और नीचे एक क्लास दे देते हैं सोशल आइकन। सोशल आइकन नाम की क्लास थी, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोशल आइकन के लिए मैं एक क्लास बना देता हूँ सोशल आइटम। सोशल आइटम क्या रखेगा, एक एंकर टैग रहेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करना चाहेगा तो आप चाहते हो वो आपकी फेसबुक की आईडी पर चले जाए, या फिर आपका जो इंस्टा हैंडल है उस पर चले जाए, लिंक्डइन का पोर्टल है वहां चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक एंकर टैग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब भी हमारी वेबसाइट डेवलपिंग स्टेज में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक डमी क्या बोल देते हैं, एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, और उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, हैश का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐश लगा दिया कि अगर अभी अभी हमारे पास नहीं है फेसबुक वगैरह की आईडी, तो हम इसको ऐसे चलने देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज डालते हैं, कौन सी इमेज डलेगी यहाँ पे, मेरे पास से शायद है इमेजेस, फेसबुक नाम से थी शायद, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, हाँ फेसबुक, ये फेसबुक डॉट png। अब देखते हैं कितनी बड़ी इमेज है, फुल इमेज इसने फुल कवर कर लिया अपना वो जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाली 3 जगह है, सेव और तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाए, इंस्टाग्राम आ जाए लेट से, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाए, लिंक्डइन आ जाए। सेव करो। अब देखो तीनों के तीनों आइकन फुल स्क्रीन कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब मेरे को इसी की चीज़ को सही करना है। अब उससे पहले यहाँ पे जो सोशल आइटम, ये सोशल आइकन वाली क्लास खत्म हो गई, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ डालता हूँ और उसके नीचे, सॉरी, तो यहाँ पे नीचे में एक झूठा झूठा टेक्स्ट दिख रहा है आपको,
मैंने बताया था कि कॉपीराइट वाली चीज़ कोई भी लिख देता है तो हम भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉपीराइट का साइन है, कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट ब्राउजर्स पे जाओगे तो ये कॉपीराइट वाला साइन सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम उसकी जगह एक शॉर्टकट होता है ना, UTF-8 करके बताया था प्रतीक ने सबसे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड कॉपी। तो ये क्या होगा, ये हर कोई ब्राउजर सपोर्ट करता है इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ गया। ओके, नाउ आई थिंक ये वाले सारे हमारा बन गया है। अब क्या करते हैं, अपने का ना, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड है ये, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से हैश फुटर, और मैं देता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सेव करो, देखो क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया, लेकिन अभी तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा हमको। हम उसी को सही करेंगे, कैसे करेंगे कि अब मेरे फुटर के अंदर मैंने क्लास ली थी क्या, फुटर नाम की, ये रही। इसको सेव करते हैं, वो कॉपी करते हैं और क्या करता हूँ, यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ। कॉपी करी मैंने, सिलेक्ट करी इस वाली को, और मैं लेता हूँ मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, 200 पिक्सल। सेव करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। देन लिख देता हूँ पैडिंग टॉप, कि टॉप से पैडिंग लेट्स से कितने कर देते हैं, 50 पिक्सल शुड बी फाइन आई थिंक, है ना। अब क्या करते हैं, देखो टॉप से पैडिंग मिल गया होगा इसको। अब क्या करते हैं, इसके बाद मैं नीचे से पैडिंग दे देता हूँ, कि देखो सबसे नीचे जो कंटेंट है, यहाँ कंटेंट दिख नहीं रहा, लेकिन ये रहा देखो सिलेक्टेड जो है। तो इसको मैं क्या देता हूँ, पैडिंग बॉटम लेट्स से 10 से 20 पिक्सल कुछ भी दे दो आप। तो देखो थोड़ा सा गैप मिल गया इसके नीचे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये हमारे फुटर के अंदर, ये क्लास के अंदर जो हमारा ये H2 है, दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं कि डॉट फुटर और H2, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर वाइट। एक सेकेंड, वाइट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ देखो अब की बार ये आपकी हेडिंग भी दिख गई, सब चीज़ दिख गई। क्लिक क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। हेडिंग कलर दे दिया आपने। अब मैं चाहता हूँ फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसको नॉर्मल वाला मिल जाए, 500 नॉर्मल होता है, और अगर आप चाहें तो 900 वाला बहुत ज़्यादा बोल्ड कर देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब मैंने फॉन्ट वेट दे दिया 500। मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा इसका, 1.8 REM, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसके बाद मैं इसको लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, लेटर स्पेसिंग लाइक 1 पिक्सल की दे देता हूँ नॉर्मली में। देखो हर किसी के पास 1 पिक्सल का गैप आ गया। देन कर देते हैं, देखो विवांशु का के नीचे बिल्कुल यहाँ पे गैप नहीं है यहाँ पे, तो मैं ले देता हूँ मार्जिन टॉप, TOP टॉप, और कितना दे देते हैं, 10 पिक्सल। अब क्या कर देते हैं, और नीचे से भी जो इमेज है ये बिल्कुल इससे टच होकर आ रही है, तो मैं देता हूँ मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। सेव करो, देखो ऊपर से भी मार्जिन 10 पिक्सल मिल गया और नीचे से भी मार्जिन 10 पिक्सल मिल गया। अब हम ने डन कर लिया, हेडिंग का भी स्टाइलिंग हो गई, सब हो गई। अब क्या चाहिए हमको, ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं सोशल आइकन है, ये बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। इसका पहले क्लास सेलेक्ट करा मैंने और यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं, सोशल आइकन को मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, कि मेरे को ये हमेशा ही किस में चाहिए, फ्लेक्स में चाहिए, मतलब रो में चाहिए। देखो रो में आ गए अपने आप ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, और इसको नीचे से मार्जिन बॉटम देता हूँ 30 पिक्सल। सेव करो, नीचे से देखो गैप हो गया, लेकिन ये अपना जो कॉपीराइट वाला टेक्स्ट था ना, ये ब्लैक कलर में ही है, तो इसको भी चेंज करेंगे अभी हम। ओके, अब जो ये आपका ये सोशल आइकन हो गया, इसके अंदर सोशल आइटम वाली क्लास है, इसको कॉपी करते हैं इमेजेस के लिए जो थी, है ना। तो डॉट सोशल आइटम, और उसके अंदर क्या लिख देंगे आप, हाइट लेट्स से मैं 30 या 30 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ दे देते हैं कुछ 30 पिक्सल। सेव करो, अब देखो ये सब चीज़ 30 पिक्सल में आ गई है। और मैं क्या देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ लेट्स से 0 दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम से, एंड लेट्स से 5 पिक्सल दे देता हूँ लेफ्ट एंड राइट से। 5 पिक्सल शुड डिफाइन, या देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 पिक्सल था, यहाँ भी 5 पिक्सल था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे जो ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। कौन सी क्लास प्रोवाइड करता हूँ, फुटर पैरा, ठीक है। और इस फुटर पैरा को मैं कलर दे दूंगा वाइट, कि जो फुटर पैरा है इसको मैं दे देता हूँ कलर वाइट दे देते हैं। सेव करो, कलर भी दिखने लग गया। और मैं फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ उसको, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, और लिख देते हैं लेट्स से 1.3 REM। सेव करो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, एडजस्ट भी हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम जो हमारी चीज़ थी ये वाली, ये सेंट्रलाइज नहीं हुई, तो सेंट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम। एक सेकेंड, ये मैं किस में कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये सेंटर क्यों नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना।
एक सेकंड, इसको पढ़िए दोबारा, सर्वर चालू करके देखते हैं, कभी कभी हो जाता है। देखते हैं इसको क्यों नहीं आ रहा, मल्टी डिवाइस की वर्ड्स वेरी करके देखते हैं, सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी होता है यार कि इसके अंदर कुछ क्लास वगैरह में प्रॉपर्टी देने भूल जाते हैं हम, है ना। तो सेक्शन आईडी, एक सेकंड, जो हमारा ये फुटर था, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करके दिखा लेते हैं। ओके, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। ओके, नाउ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हो गया। देखा आपने, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी दी और यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट था उसको सेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन अभी आइकन वाले सेंटर में नहीं है, तो आइकन को भी लाते हैं कुछ करके। ठीक है, आइकन कौन सी क्लास में था, सोशल आइटम में था आई थिंक, नहीं सोशल आइकन वाले में था। ठीक है, तो इसके अंदर गए हम, और क्या लिख देंगे, सोशल आइकन में गए और यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, तो पहले से था तो मैं लिख देता हूँ लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में सेंटर में तो आ गया, लेकिन ये पूरा अच्छे से क्यों नहीं आया। ये देखना पड़ेगा कि विवांशु का, अच्छा ये वाली चीज़, चलो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं आपके सामने। ठीक है, एरर आ क्यों रहा है, ये सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो रहा ऊपर वाली चीज़, उसको देखने के लिए मैंने ये देखा। और यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप भी दे रखा है हमने, मार्जिन बॉटम भी दे रखा है, सब ठीक है। लेकिन ओके ओके, सो मुझे जो समझ में आया कि यार इसको टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी देना शायद मैं भूल गया हूँ, जो भी है इसको करके देखते हैं अभी। कि जो फुटर के अंदर जो आपका ये वाली हेडिंग थी, ठीक है, इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्टाइल में, ये दे देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देख लेते हैं। ओके नाउ गाइस, आप देख सकते हैं ऐसे डिबगिंग करते हैं, मतलब देखते हो कभी कभी क्या होता है, ये एरर जो छोटी सी अलाइन सेंटर वाली एरर थी, ये कभी कभी घंटों लगा देती है किसी भी साइट में। ठीक है, सो कोई नहीं, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया अपनी एरर क्या थी, और यहाँ सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ अब भी अब सेंटर हो गया, अब देख सकते हैं बिल्कुल सब चीज़ सेंट्रलाइज हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस जो आइकन है आपका, इस वाले को, चलो ये वाली बात में करते हैं, तो जो हमको बनाना था वो शायद बन चुका है पूरा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ करते हैं अब आपने एक चीज़ देखी कि यार मैं इसको बड़ी स्क्रीन भी कर देता हूँ ना, जैसे यहाँ पे बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाली चीज़ ये अब भी कॉलम वाइज आ रही है, ये जो कॉन्टेक्ट में लिखा है आपने कुछ भी चीज़, ये भी सब किस में आ रहा है, ये भी कॉलम वाइज आ रही है। तो मैं चाहता हूँ इसको किस में करना, रो वाइज, कि वो जो है ना डेस्कटॉप पे ऐसा दिखे। तो उसको करने के लिए मैं क्या चाहता करूँगा, उसको करने के लिए मैं लगाऊंगा मीडिया क्वेरीज। तो अब हम चलते हैं मीडिया क्वेरी वाले पार्ट पे सीधे। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में अब मैं मीडिया क्वेरीज लगाऊंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाले के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला सबसे नीचे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये वाला, एक सेकंड इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। आपको देख रहे हैं कॉन्टैक्ट ये वाला, इसको मैं स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं कौन सी विड्थ पकड़ता हूँ, सबसे पहले टैबलेट साइज के लिए करता हूँ मैं, तो बोल देता हूँ कि जो मेरे पास डॉट कॉन्टैक्ट वाला क्या है, क्लास है, उसको मैं दे देता हूँ कि पैडिंग हो जाए इसको, बॉटम नहीं, पैडिंग 100 पिक्सल हो जाए, और बाकी सब जगह से 0 हो जाए। ठीक है, देखो गैप मिल गया, आपने देखा होगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, आई थिंक बस इतना ही करना था कि डॉट कॉन्टैक्ट में मुझे पैडिंग देना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके अंदर कि डॉट कॉन्टैक्ट में ये सब चीज़ रो वाइज है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट आइटम्स नाम की मैंने वो बनाया है क्लास, ये रही डॉट कॉन्टैक्ट आइटम्स। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। कॉन्टैक्ट के अंदर मैं लगा डॉट कॉन्टैक्ट आइटम्स नाम से क्लास बनाई। तो मैं डॉट कॉन्टैक्ट आइटम्स में क्या लिख देता हूँ कि विड्थ हो जाए 100%। ठीक है, देखो फुल विड्थ हो गई। और फिर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स लिख दो, सेव हो गया। अब देखो सब चीज़ किस में आ गई, कॉलम वाइज। देखो 2 लाइन का कोड लिखा, हमारी चीज़ ऐसे में शो होने लग गई। लेकिन एक चीज़ और, अभी यहाँ पे देख रहे हो ये वाली चीज़ किस में है, रो वाइज है, लेकिन हमारी ये वाली चीज़ किस में है, कॉलम वाइज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी चेंज करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट आइटम करके जो क्लास थी, उसको मैं बोल देता हूँ कि जो विड्थ है भैया तो कितनी ले ले, कुछ भी ले ले, 30% बोल देते हैं लेट से। एक सेकेंड, विड्थ की स्पेलिंग, हाँ ये होती है 30%, और सेव कर दो। अब देखो 30% हो गई इंडिविजुअल की। और इसके बाद में क्या दे देता हूँ इसको, इसको दे देते हैं मार्जिन सब जगह से 0, कि मेरे को मार्जिन नहीं चाहिए। ओके, एंड देन मैं फ्लैक्स डायरेक्शन कर देता हूँ रो, कि जो इसके अंदर के कंटेंट है वो रो वाइज चले। सेव करो, यहाँ पे रो हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके बीच का गैप खत्म हो गया।
ठीक है, तो गैप खत्म होने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्जिन से लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करो, यहाँ पे देखो मार्जिन आ गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली चीज जो दिख रही है आपको, ये वाली चीज, ये 999 जो दो नंबर्स थे ये भी किस में आ गए, रो में आ गए। अब इसको ट्रिगर कराएंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद ना आइकन जो है ये वाली चीज इनको करता हूँ थोड़ा सा, कि जो डॉट कॉन्टेक्ट आइटम के अंदर मेरा आइकन था, डॉट कॉन्टेक्ट आइकन था मेरा, उसको मैं हाइट दे देता हूँ 80 पिक्सल। हाइट दे देते हैं 80 पिक्सल। ठीक है, हाइट बड़ी हो गई, एंड मैं विड्थ भी दे देता हूँ, लेट्स से 100 पिक्सल की या 80 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं। हाँ देखो 100 पिक्सल वाला सही लग रहा है मेरे को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो आइकन के अंदर इमेज है, आइकन के अंदर इमेज है, उसको मैं ट्राई करता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने एक क्लास दी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। ये हो गया। ओके, ओके, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये जो मैंने H2 दी है ना, इनको मैं क्लास में डालता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इनको कॉलम वाइज लाना है, तो मुझे क्लास देनी जरूरी है। तो मैं देता हूँ इनको एक कॉन्टैक्ट इन्फो नाम की क्लास दे देता हूँ, और मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। सेव करता हूँ, पहले एक को कर दिखा देता हूँ, फिर दूसरे में कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। सेव करो, यहाँ पे रो वाइज आ गया है पहले से, लेकिन मैं अब चाहता हूँ ये वाली किस में आए, फ्लेक्स टू एक्शन कॉलम में आए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉलम। सेव करो, किस में आ गई, कॉलम में आ गई। ठीक है, लेकिन मैंने जो क्लास दी थी कॉन्टैक्ट इन्फो वाली, ये एक को ही दी थी, मैं तीनों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट आइटम ये वाला यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ मैं यहाँ से और यहाँ तक मैं 2 बार पेस्ट कर दूंगा। सेव करो, आ गई यहाँ पे। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे ईमेल था, और यहाँ पे क्या था, email डॉट पी एन जी, और यहाँ पे कुछ और दे दो, मैप डॉट वेब पी। सेव करो, ये आ गई। ओके, अब क्या करते हैं, जो ये इमेज है ये साइड में आ रही है थोड़ी सी, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये इमेज है आइकन के अंदर, जो इमेज है मेरी, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट। सेव कर दो, देखो अब ये थोड़ा सा स्ट्रेच कम हो रखा है। ठीक है, पहले से स्ट्रेच कम हो रखा है। अभी देखते हैं ये वाला जो गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है ना। अभी गैप देखते हैं क्यों आ रहा है ये हमने मार्जिन पैडिंग दिया था 30%, तो उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, लेट्स से मार्जिन लेफ्ट विड्थ, इसको हटाते हैं, कैसे घटाएं, 30%, ये 30 हो गया। ओके, लेट्स से इसका ये वाला गैप आ क्यों रहा है वो देखना पड़ेगा। ये आ रहा है ब्लू वाले की वजह से आ रहा है, तो ब्लू क्या है हमारे पास, ये हमने दिया क्यों था, ट्राई करते हैं कुछ हो जाए तो। 30%, देखो जो मैं कर रहा हूँ ना इसको डिबगिंग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोड में कुछ गलती आ जाती है, हमने लिखा भी सही है फिर भी कभी कभी गलती आ जाती है, तो हम देखते हैं क्यों आ रही है वो। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते, कुछ और दे देते हैं। क्या दें, जस्टिफाई कंटेंट करके देखते हैं कुछ हो जाए तो, लाइक आई थिंक अब सही हो गया है ना। पहले जो थी ये स्टार्ट में, ये हमें क्या प्रॉपर्टी देनी है इसके अंदर, हमने जो देखा कि इसको फ्लेक्स स्टार्ट प्रॉपर्टी देनी है। किसको, इस वाली क्लास को, कॉन्टेक्ट आइटम वाली क्लास को हमें देना है फ्लेक्स स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी। देखो हमने क्या दिया, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, इससे सही हो गया, और उसको सेंट्रलाइज कर ही लेंगे। तो डॉट कॉन्टेक्ट आइटम में गए हम, और यहाँ डाल दिया हमने फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। सेव करो, तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास, इसके जो ये वाला सेक्शन था हमारा, ये वाला जो सेक्शन था, ये कौन सा कॉन्टेक्ट आइटम वाला सेक्शन था, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप से कितना, यहाँ से टॉप से दे देता हूँ कॉन्टेक्ट आइटम को मार्जिन टॉप, लेट्स से 50 पिक्सल। 50 पिक्सल दे देते हैं। सेव करो, तो देखो यहाँ से 50 पिक्सल का गैप आ गया। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट आइटम हो गया। अब मैं बस जो लास्ट सेक्शन बचा है वो है ये प्रोजेक्ट वाला, इसको प्रोजेक्ट को मुझे रो वाइज लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो ये वाला दिखाते हैं पहले कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है हमें कि रो में लाना है और बाकी सबको कॉलम में लाना है। ठीक है, तो वो चेंज करते हैं।
तो मुझे क्या करना है, मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे और ये दिखाते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ कि जो 768 वाली प्रॉपर्टी है, 768 वाले जो साइज है उसके लिए मैं लिखता हूँ पहले। मतलब मिनिमम 768 पे जो लगाऊंगा ना वो सारी साइजेस के लिए अप्लाई हो जाएगा, जो कि 768 पिक्सल से बड़ी होगी। तो मैंने जो एक क्लास बनाई थी, याद करो, यहाँ पे प्रोजेक्ट आइटम करके क्लास बनाई थी, ये रही प्रोजेक्ट आइटम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कमांड सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो। सेव करो। सब चीज़ किस में आ गई, रो में। मैंने थोड़ा सा कोड लिखा और अपने आप ही ये इसने बताना चालू कर दिया जो हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक ये जो चाह रहे थे वो तो एक ही लाइन में हो गया, देखो बिल्कुल अच्छा लगने लग गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी और करते हैं, जैसे कि जो हाइट है इसकी मैं चाहता हूँ कि 400 पिक्सल तक हो जाए। ठीक है, हाइट बढ़ा दी हमने। इसके बाद क्या करते हैं कि जो विड्थ है वो भी टोटल जो अवेलेबल साइज है उसमें 100% हो जाए। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो इमेज है इस प्रोजेक्ट की, जो मैंने इमेज की क्लास दी थी, एक सेकंड देखने दो, ये रही प्रोजेक्ट इमेज क्लास, है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉट प्रोजेक्ट इमेज, और मैं लिख देता हूँ इसको हाइट 100%, कि जितना स्पेस है 100% उसमें कवर हो जाए। पहले क्या था, वो जितना स्पेस नहीं था वहाँ पे वो छोटी हो रही थी इमेज, लेकिन मैंने जैसे 100% दिया, इसने कवर कर लिया। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ देखा, यहाँ देख रहे हो जैसे कि एक इमेज ऐसे राइट पे, एक है इमेज लेफ्ट पे, एक है राइट पे। तो ये इफेक्ट कैसे लाएंगे हम। तो आप सोच रहे होगा कि यार ये चीज ना रो रिवर्स वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी तो उससे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो यहाँ कंडीशन कैसे लगाई होगी हमने। तो वो कंडीशन क्या होता है कि जब फ्लेक्स बॉक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, हमने कौन सा था, ये आइटम था शायद, प्रोजेक्ट आइटम, ये रहा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, है ना, और डॉट प्रोजेक्ट आइटम, और इसको मैं बोल देता हूँ कि इसका जो nth चाइल्ड होगा, nth चाइल्ड बोले तो कि देखो हमने प्रोजेक्ट आइटम्स वाली क्लास में 3 आइटम डाले थे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आइटम और ये क्लास एक सूडो क्लास दे दी nth चाइल्ड, ये क्या बोलेगा, इसके पास सारी डिटेल रहेगी कि इसके अंदर के जितने भी आइटम होंगे वो जितने भी आइटम होंगे उनका काउंट रहेगा। अब मैं यहाँ बोल दूंगा कि जो भी इवन वाले होंगे, मैं जैसे आपने C++ पाइथन पढ़ते हो उसमें आप कंडीशन देते हो ना कि यार इफ दिस नंबर इज इवन देन टू दिस टास्क, ऐसे करके। तो हमने बोला कि प्रोजेक्ट आइटम भाई तू देख अपने, तेरे पास जो भी इवन नंबर से आइटम होगा, इवन नंबर पे आइटम होगा, उसको तू ये वाली पर्टिकुलर क्या कर दे, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दे। तो मैं लिख देता हूँ फ्लो फ्लेक्स डायरेक्शन और लिख दूंगा रो रिवर्स, खत्म। अब जैसे ही मैंने रो रिवर्स लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवर्स में आ चुकी। थोड़ी स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, हुआ कि नहीं, देखो जो चीज मैं चाह रहा था यहाँ पे ये इतने से लाइन ऑफ कोड में हो गई। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं इसको मोबाइल व्यू पे देखना तो मोबाइल व्यू पे सब कैसा दिखेगा, कॉलम वाइज। कितना मजे की चीज है, हमने CSS से कितनी सारी चीजें कर ली। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। आप अगर गौर से ध्यान दें यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो सेक्शन है ये वाइट वाइट है पूरा, यहाँ पे देखो सब जगह वाइट है, कुछ भी स्पेसिंग नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, जैसे मैं कोई वेबसाइट खोल कर दिखाता हूँ, लेट्स से हैकोदेव की खोल लेते हैं। ठीक है, हैकोदेव की वेबसाइट खोली मैंने और खुल जा यार, हाँ लॉन्च करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ का इसका बैकग्राउंड कलर कुछ पर्पल है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डार्क पर्पल या ब्लैक शेड में है। फिर नेक्स्ट सेक्शन चालू हुआ अपकमिंग इवेंट, यहाँ पे इसका सेक्शन का कलर कुछ और है। तो ऐसा क्यों डालते हैं, मतलब जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम यूजर को ना ये बता दें कि आपने एक सेक्शन कवर कर लिया है पूरा, और जो अब चल रहा है वो क्या है, एक दूसरा सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, लेट से मैं क्या करता हूँ, ये आर सर्विसेज वाली चीज है ना। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये सब चीजें कॉलम में क्यों आ रही है, तो आप ये आई एज्यूम कि आप खुद कर सकते हैं कि आप इसको बस क्या प्रोवाइड करने, जो भी आइटम होगा, सर्विस आइटम होगा, इसको आप फ्लेक्स डायरेक्शन कैसी दे देंगे, रो दे देंगे, और कुछ नहीं है, बस वही करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ फिर, कि हाँ मैं सोच रहा था टास्क देने की, लेकिन चलो करके दिखा देता हूँ। तो करके दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और डॉट सर्विस आइटम, मैंने एक क्लास बनाई थी डॉट सर्विस आइटम, देखो सजेशन भी आ रहा है। तो देखो सर्विस आइटम ये वाली क्लास बनाई थी, इसको मैं लिखता हूँ सर्विस आइटम क्लास को मैं दे देता हूँ कि जो है फ्लेक्स बेसिस कितना हो जाए। मैंने बताया था फ्लेक्स बेसिस मतलब स्पेसिंग होती है कि 45%। ठीक है, एंड देन देखो 45% गैप ले लिया इसने अपने आप ही, और मैं क्या क्या कर देता हूँ कि मार्जिन जो है सब जगह से कितना आ जाए इसका, 2.5% का मार्जिन आ जाए। तो सब जगह से मार्जिन का 2.5 ले लिया। अब देखो फ्लेक्स रेप वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है यहाँ पे, कि जो चीज एक लाइन मारी है तो ठीक है, नहीं तो उसको अलग लाइन में भेज दे रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना हो गया, मैं चाहता हूँ यार डेस्कटॉप वर्जन, क्योंकि ये तो मैं चाहता हूँ टैबलेट पे दिखे।
कि टैबलेट पे दिखे तो यार 2 सेक्शन ऊपर 1 सेक्शन नीचे, लेकिन मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप वर्जन पे तो स्पेसिंग बहुत है ना अपने पास, तो मैं चाहता हूँ कि 1200 पिक्सल से ऊपर जब भी जाए तो उसके लिए मैं क्या कर दूँ, सर्विस आइटम को यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लेक्स बेसिस 22%। अब ये क्या है मतलब 22% मतलब कि ये 22% मल्टीप्लाई 3, 66% स्पेस इन तीनों एलिमेंट ने कवर कर रखा है यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज को मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेट्स से कितना दूं, 1.5% सब जगह से। देखो स्पेसिंग कम हो गई, तो देख रहे हो हमने जो चीज यहाँ पे थी वो ऐसे ही बनाना चाहा। अब यहाँ देख सकते हो ये वाला फॉन्ट थोड़ा ज्यादा फॉन्ट वेट है इसका, वो आप कर सकते हो आई थिंक, है ना। और देखो हमने कितनी इजीली इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, पहले कॉलम वाइज था यहाँ पे, अब हमने रो वाइज कर दिया। ठीक है, खत्म, बस यही दिखाना था। अब यहाँ पे एक देख सकते हो कि ये आर सर्विस वाले सेक्शन का कलर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, तो ऊपर थोड़ा सा ग्रेइश है और नीचे बिल्कुल प्योर व्हाइट है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ अपनी वाली साइड में, कि जो आर सर्विसेज है उसको मैं हल्का सा ग्रेइश टच दूंगा। तो मैं कैसे करूंगा इस वाली चीज को, मैं जाऊंगा आर सर्विसेज वाले सेक्शन में और मैं लिख दूंगा स्टाइल में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और मैं दे दूंगा ग्रे, और ग्रे दूंगा तो यार बहुत देखो डार्क हो गया, लेकिन मेरे को डार्क नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा लाइट में चाहिए। सेव करता हूँ। आई गेस यहाँ पे देखो अब आपको प्रॉपर वो दिख रहा होगा कि व्हाइट और ग्रे में डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज किसको दूंगा, ऑल्टरनेट सेक्शंस को प्रोवाइड करा दूंगा, कि सर्विसेज को दे दिया, प्रोजेक्ट को नहीं देना। अब मैं कॉन्टेक्ट को दे दूंगा ये चीज। ठीक है, तो देख रहे हो हमें एक ही चीज में इनलाइन भी यूज करते हैं, कभी कभी जब हमें जल्दी होती है इनलाइन कर देते हैं, नहीं तो सीएसएस एक्सटर्नल में यूज करते हैं। यहाँ देखो ये वाला कॉन्टेक्ट टेक्स्ट को हमने कैसे दे दिया, बैकग्राउंड प्योर वो दे दिया, ग्रे दे दिया। अब ये वाले कलर चेंज किए हो गए, वो आप एक काम करना है, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देना। ठीक है, देखो यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे नहीं रखा, लेट से दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये रही प्रॉपर्टी, और लेट से ब्लैक करके देख लेते हैं पहले, ब्लैक तो नहीं व्हाइट, सॉरी, यहाँ व्हाइट कर दो, खत्म। जो मैंने व्हाइट लिखा यहाँ पे व्हाइट हो गया, दिख गया। यही सब चीज करनी थी हमको। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये कैसा दिख रहा है अभी, ऐसा दिख रहा है हमारा। ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा बन चुका है यहाँ पे। अब ये सेक्शन में आईडीज जो हमने दी थी ना, यहाँ पे हम नेविगेट करा सकते हैं। जैसे हमने सर्विसेज की आईडी कौन सी दी थी, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स की आईडी कौन सी दी थी, प्रोजेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, अब अपने नेविगेशन बार में जाएंगे, तो अगर होम पे क्लिक करता है तो हम चाहते हैं कि यूजर index.html पे रहे। तो देखो होम पे क्लिक किया तो हम कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं बार बार, index.html पे। अब मैं चाहता हूँ कि कोई सर्विसेज पे क्लिक करे, तो मैंने आईडी जो दी थी सर्विसेज की, सर्विसेज ही दी थी। मैं क्या करूंगा, आईडी को सिलेक्ट करने का तरीका हैश, और बाद में आईडी का नाम, और एचआरएफ में डाल दिया, सेव करो। मैं जैसे यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करूंगा, मैं कहाँ नेविगेट हो रहा हूँ, आर सर्विसेज पे। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि कोई प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करे तो कहाँ पे जाए, वो प्रोजेक्ट्स वाली आईडी पे, सेव करूंगा यहाँ पे। अब मैं जैसे प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, कहाँ जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे। कितना ईजी हो रहा है नेविगेशन। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, तो मैंने शायद कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट्स दी थी या कॉन्टैक्ट, आई डोंट रिमेंबर, देखते हैं। कॉन्टैक्ट ही दी थी, ठीक है, यहाँ वर्क कर गई। अब आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ नेविगेशन तो हो रहा है, लेकिन स्मूथ नेविगेशन नहीं है। जैसे कि मैं एक साइट खोल के दिखाता हूँ, हैकोदेव की खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो कितना स्मूथ नेविगेशन हो रहा है। जैसे इवेंट्स पे गए, टीम पे गए तो टीम बहुत अच्छे से नेविगेट हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ रहा है। तो ये वाली चीज अपने में कैसे लाएं, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी होती है HTML की, जिसको बोलते हैं हम यहाँ स्क्रॉल बिहेवियर। आप यहाँ लिख दो स्क्रॉल बिहेवियर, और यहाँ लिख दो स्मूथ, डन, सेव करो। अब आप इस सर्विसेज पे क्लिक करोगे, सर्विसेज पे, प्रोजेक्ट पे जाओगे तो बिल्कुल स्मूथ नेविगेशन, कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो बहुत स्मूथ नेविगेशन, होम मतलब आपका index.html। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है ये वाला अब। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, जो ये था ये वाला बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट बना दिया हमने इसके अंदर। ओके, अब मैं इसको डिप्लॉय करना बताता हूँ कि यार इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं उस पे गिटहब पे। तो मैंने आपसे बोला था कि यार अपना गिटहब की एक आईडी बना लेना। ठीक है, जिन्होंने आईडी बना ली तो ठीक है, नहीं तो जिन्होंने नहीं बनाई तो स्टेप्स नोट कर लें कि कैसे कैसे गिटहब पे होस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे, और फिर यहाँ से ऊपर टर्मिनल लिख रहा है, विंडोज में टर्मिनल का आई डोंट नो क्या शॉर्टकट होता है, लेकिन टर्मिनल मैक के अंदर ये न्यू टर्मिनल ऊपर से ही हम ले सकते हैं। ओके, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ गए। आपको एक वर्ड लिखना है गिट इनिट, और मेक श्योर कि आपके जो लैपटॉप है या फिर आपका जो भी OS का वर्जन जो भी है उसके अंदर गिट इंस्टॉल्ड हो। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डालना है गिट डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे जाओगे और ये वाला देखो डाउनलोड गिट SCM करके जो आ रही है ना,
साइट, ये ऑफिशियल साइट है इसकी, इस पे जाओ और आपका वर्जन चूज करो। लेट से मेरा मैक आ रहा है तो यहाँ मैक को डाउनलोड कर लूंगा, आपका विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक करो एंड देन वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल मेरे पे नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल कर लेना, देन आपको कुछ नहीं करना। और एक दो ट्यूटोरियल होते हैं यूट्यूब पे, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं, गिट इंस्टॉल कैसे करना वो सब के लिए, ठीक है। ओके, यूट्यूब खुल जाए तो उस पर डाल देना कि हाउ टू इंस्टॉल गिट और ये सब चीज़। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब होता है कि ये गिटहब क्या होता है एक्चुअल में, वर्जन कंट्रोलिंग के काम आता है। मतलब कि जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपना गिटहब। आप अभी तो हमारे पास टाइम है 5 मिनट, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट हो सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं github.com पे गया अपना। अब github.com पे जैसे कि मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो गिटहब के ऊपर देखो, ऊपर ये लिख रहा है रेपोजिटरी लिख रहा है। रेपोजिटरी मतलब जितने प्रोजेक्ट आपने किए इसका काउंट लिखा रहता है ब्रैकेट में, यहाँ 70 लिखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो आप काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये वाला प्रोजेक्ट लेता हूँ, ये फ्लिपस्टैक की वेबसाइट या फिर जो एमएनआईटी की वेबसाइट जो भी है ये, ठीक है। मैंने एमएनआईटी की वेबसाइट दिखाई आपको ये वाली। तो एमएनआईटी की वेबसाइट में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन चलती आ रही है ग्रीन वाली। तो ये दिखाता है कि यार इस रेपो पर, इस प्रोजेक्ट पर कितनी दिन से काम चल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि एक इस इन दिनों के बीच में काम ज्यादा था, फिर धीरे धीरे काम कम हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो हैकोदेव की वेबसाइट है, तो यहाँ पे इनका दिखा रहा है कि काम बीच में ज्यादा था, अब बिल्कुल काम कम हो गया इनके, ऐसे करके। और कुछ रेपो पे काम दिखाता नहीं कि हम क्या करते हैं, एक बार बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये रेपो का काम होता है। तो गिटहब इज बेसिकली यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोलिंग। लाइक आपने देखा होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ वेबसाइट, मैं जो कल दिखा रहा था नॉरिश यू वाली। तो ये वाली क्या है, ये एक मैं जैसे वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, डेली इस पे कमिट करता हूँ। कमिट इन द सेंस, जैसे मैं दिखाता हूँ, कहाँ गई, एक सेकंड रुकना, मुझे देखना पड़ेगा वो किधर है। हाँ ये रही। जैसे ये वाली एक वेबसाइट है, ये वाली एक रैपो है। तो रैपो में क्या दिख रहा है आपको, 34 कमिट्स दिख रहा है। कमिट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 34 बार, 34 टाइम्स इसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। कभी लिख रहा है इंटीग्रेटेड ईमेल टू कॉन्टेक्ट फॉर्म, कभी लिख रहा है कुछ अपडेट रीडमी। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम कमिट करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और फिर नीचे हम प्रीव्यू भी डाल सकते हैं, कि मैं अभी डालना बताऊंगा कैसे प्रीव्यू डालते हैं किसी वेबसाइट का। ओके, और फिर ये डिफरेंट चीजें होती हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे कि मान के चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नई रेपो बनानी बताता हूँ कि रेपो नई बनाते कैसे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पे आना होगा और रेपो पे क्लिक करो, और यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा होगा। जैसे न्यू आए इस पे क्लिक कर दो, न्यू पे। आपको क्या है, रेपो का नाम देना है। तो मैं लिख देता हूँ डे, यहाँ लिखता हूँ कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट। कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट, कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपका मन चाहा है, ठीक है। मैंने ये दे दिया, और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस रेपो इज हैविंग कोड फॉर, किसके लिए कोड है, फॉर द पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। और ये आप अपना नाम अपने लिए बनाई तो ठीक है। यहाँ पे दो मोड आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कि, जैसे मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ गिटहब, ठीक है। गिटहब पे दोबारा मैंने खोल के दिखाया, तो यहाँ पे देखो लॉक बना रहा है कुछ रेपो के आगे। जैसे एमएनआईटी की जो है, ये इसके आगे लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये फूड पॉट थॉट वाली वेबसाइट है, इसके आगे लॉक है। हैकोदेव वाली के आगे लॉक है। तो ये क्या होता है, प्राइवेट रेपो होती है। इसका मतलब कि जो लोग पब्लिकली देख रहे हैं उनको मेरे बारे में, मेरी इन रेपो के बारे में नहीं पता चलेगा। और एक चीज और, कि जो गिटहब के नीचे सबसे चलता हूँ मैं, जैसे अपनी प्रोफाइल में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक सेकेंड। और सबसे नीचे देखेंगे तो ये आपका दिखाता है कि आप ईयर में कितने एक्टिव रहे हैं। जो ग्रीन, ज्यादा ग्रीन डॉट है मतलब उतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जितना ज्यादा लाइट, जितना ज्यादा कम ग्रीन होगा, जितना ज्यादा कम ब्राइटनेस होगी ग्रीन में, उतना ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन हो गए। और जहां बिल्कुल कुछ नहीं है तो वहां पे आप एक्टिव ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, और यहाँ पे आपका ये सब चीज होती है, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने रेपो का नाम दे दिया, सब दे दिया। मैं पब्लिक करके चलता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट रेपो पे। कोई बड़ी बात नहीं है क्रिएट रेपोजिटरी क्रिएट करना। अब ये ऐसा इंटरफेस आ गया। अब आपको वापस वीएस कोड पे जाना है और लिख देना है गिट इनिट। इसका मतलब होता है, ये बोलता है कि फोल्डर तुझे एक एम्प्टी क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, इनिशियलाइज करनी है। देखो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ लिख के आया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। कि जो भी है इस फोल्डर के अंदर मेरा एम्प्टी गिट रिपोजिटरी चालू कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये कमांड नोट डाउन करते रहना। कभी भी आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, HTML का हो, वेबसाइट का हो, या कोई आप ऐप बना रहे हो मोबाइल का, या कुछ भी बना रहे हो, तो उन केसेस में यही स्टेप फॉलो होते हैं गिटहब पे पुश करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है गिट
ऐड ऑल, ये जो डॉट है इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है, हमेशा ये लिखना होता है। मैं लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, मैंने एंटर करा। अब एक कमांड होता है गेट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस लिखा। अब देखो सब चीज ग्रीन ग्रीन आनी चाहिए यहाँ पे, अब ग्रीन नहीं आई तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपकी रेपोजिटरी में ऐड करते वक्त, ठीक है। यहाँ ग्रीन आना कंपलसरी, आप मेक श्योर करना कि यहाँ ग्रीन होना ही चाहिए। आपने गिट स्टेटस देखा, ग्रीन आ गया, सब आ गया। अब लिखते हैं आप गिट -m कमिट, ठीक है, सॉरी गिट कमिट -m, सॉरी गिट कमिट -m, और यहाँ लिख देता हूँ डे 4 हैकोडे वर्कशॉप। कि जो स्टेप लिख रहा हूँ ये नोट डाउन करना, यही स्टेप फॉलो करता है हमेशा। और यहाँ क्या हुआ, गेट कमिट, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक कमिट करो, किस नाम से, ये गेट कमिट का नाम है जो मैंने डबल कोट के अंदर दिया, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप। एंटर करा, यहाँ पे देखो सब चीज आ गई, क्रिएट मोड, इसने मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिया हर किसी के लिए। अब मुझे क्या करना है सीधे, अब मेरे को ये बताना पड़ेगा इस फोल्डर को कि मैंने एक रेपोजिटरी पहले से बना ली है, किस नाम से, कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। और मुझे क्या करना है, अब बस इस जो आपको मैं लाइन कॉपी कर रहा हूँ इसी को आपको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। याद रखना स्टेप्स अगर मिस करा ना तो रेपो पुश करने में दिक्कत आती है, हमेशा फाइल्स को पुश करने में दिक्कत आता है। मैंने जो कॉपी करा यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ, एंटर हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब सही है। अब क्या करते हैं, बस आपको एक कमांड लिखना है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर करो। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बोलता है कि तुम जो फाइल्स हैं उनको पुश कर दो कहाँ पे, मास्टर ब्रांच में। यहाँ पे गिटहब पे क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड दूसरी फाइल खोल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे वाली की खोलते हैं तो इसके अंदर दिख रहा है ब्रांचेस 2। तो इस ब्रांचेस को मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक तो ब्रांच दिख रही है मेन और एक दिख रही है मास्टर। तो मास्टर इज द मतलब जो होती है हेड होती है सबसे, तो वो हेड होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल्स को कहाँ पुश कर रहे हैं, मास्टर ब्रांच में पुश कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे क्या लिखा है, 100% 1 by 1 डन। इसका मतलब आपकी रेपोजिटरी में सारी फाइल्स पहुंच गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश जैसे ही करा, ये सारी फाइल्स जो आपके यहाँ डेस्कटॉप पे थी, सॉरी इस फोल्डर में थी, वो कहाँ पहुंच गई, इस रेपोजिटरी के अंदर पहुंच गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेट्स से मुझे स्क्रीनशॉट अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे दिखाना इस स्क्रीनशॉट को। तो मैं कहाँ जाता हूँ, इश्यूज पे जाता हूँ। ये तरीका होता है, जरूरी नहीं इश्यूज पे, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इश्यू पे जाओ, न्यू इश्यू पे जाओ, और फिर क्या कर दो, यहाँ पे जो आपने इमेज का स्क्रीनशॉट लिया उसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ। देखो डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है अपलोडिंग, तो इसको वेट करो जब तक ये अपलोड नहीं हो जाती, ठीक है। मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ, 2-3 मिनट में हो जाती है, 1-2 मिनट में हो जाती है, वेट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपलोड होने के बाद जो चीज आई ना, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और बस अब इसको कोड पे चले जाओ सीधे। उससे हमें इश्यू का काम नहीं था, हमने क्या करा, उस इमेज को गिटहब के जो सर्वर है ना उसके डेटाबेस में सेव करा दिया और उससे यूआरएल फेच कर लिया हमने, इतना काम करा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे डाल दो डबल क्या बोलते हैं, डबल हैश का साइन, और यहाँ लिख दो प्रीव्यू, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो जो पेज आपने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर दो, एंड देन आपको क्लिक करना है कमिट न्यू फाइल। आपने जैसे कमिट करा, यहाँ पे देखो प्रीव्यू लिखा है डबल हैश की वजह से, और यहाँ पे इमेज का प्रीव्यू आपका जो आपने अभी लिया था ना उसका प्रीव्यू आ गया पूरे का। तो ये गिटहब होता है। अब आप चाहते हैं जैसे कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपने बोला कि मैं यहाँ पे विवांशु की जगह कुछ भी लॉरम लिखना चाहता हूँ, लॉरम लिखना चाहता हूँ, सेव करते हैं तो आपका एक्चुअल में दिख कैसा रहा होगा ये, देखो लॉरम गर्ग लिखा है कुछ भी है ना। तो आप चाहते हैं कि यार ये वाली चीज का जो कोड है ना ये भी पहुंच जाए वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले डालूंगा गेट स्टेटस, कि मैं देखना चाहूंगा कि यार स्टेटस क्या है मेरी फाइल का। तो यहाँ लिखा आ रहा है कि तुमने मॉडिफाई करा है किसको, index.html को। तो मुझे क्या करना होगा, इस वाली चीज को पुश करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट ऐड ऑल, कि जो भी चीज है सबको ऐड कर दो। एंड देन मैं जो भी जो है अब एक कमिट लिखूंगा। यहाँ कमिट में क्या लिखूंगा कि मॉडिफाइड मॉडिफाइड नेम, कि मैंने मॉडिफाइड नेम कर दिया। एंड जस्ट अब आपको कुछ नहीं करना, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करना है। एंड देन आपको क्या हो गया, एरर टू पुश, ओके। यहाँ पे गेट एट ऑल गेट कमिट -m, ओके, ओके। सो मैं करता हूँ गेट पुल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं ओके। सो ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं, कमिट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं वैसे इसमें। क्या क्या रहा है, रिपोर्ट चेंजेस एग्जाम्पल किट। एक काम करते हैं,
ओके। अरे अच्छा, मेरा लॉग आउट हो गया यहाँ पे प्लीज। मेरा एक्सेस राइट नहीं है, मतलब मेरा यहाँ पे पता नहीं कुछ लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट का प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यही होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मास्टर लिखा ना, इसको डालते ही बस ये वाले चेंजेस कहाँ जाते हैं, आपके इस रेपो में आते हैं, आपको सेव करना होता है। और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे 3 कमिट दिखा देता, ठीक है। अब पता नहीं मेरा क्या इशू आ रहा है, मैं देखता हूँ उसको रिजॉल्व करके, ठीक है। सो यही था आपका गिटहब वगैरह के बारे में जो मेरे को बताना था।